पुलिस आपकी सुने। मैं ये बोलूंगी पंजाब पुलिस इतनी गंदी और वाहियात पुलिस है, ये आपकी कभी सुनेगी नहीं। मेरी मदर थाने में पहुंचती है, थाने में पहुंच के एसएचओ के पास 10 मिनट बैठकर आई है, 10 मिनट बाद बाहर निकलकर एसएचओ ने उनको बाहर निकाल दिया। ओके। और एसएचओ का बयान उसके बाद ये था कि आप अपना जुर्म कबूल कर लो, नहीं तो फिर आपके साथ क्या होगा आप सोच नहीं सकते। ओके। तो भाई मैंने चोरी पहली बात देखो करी नहीं है, बिल्कुल। करी हो तो बंदा फिर भी कह दे जी ये लो मार किसको भाई, सीधी बात है। उस टाइम जी तो जी। बचपना भी था। जब घर वापस आई 4 महीने मैंने बाहर की दुनिया देखी थी, मैं कमरे के अंदर रहती थी कि बाहर निकलूंगी पता नहीं कौन मार दे, जी। वो तो डर बैठ जाता मन में। डर बैठा हुआ था। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। कम्युनिटीज तो बहुत सारी हैं, जेंडर्स भी हैं हमारी कम्युनिटी में, बट एक ऐसी भी कम्युनिटी है जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा। चलो मैं बता देता हूँ। एक ऐसी कम्युनिटी है जिसका नाम है LGBTQ। अभी आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है। मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ। L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बायोसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर एंड Q फॉर किनर। इनके हिडन ट्रुथ, लाइफ में इनको कैसे 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 अपमान किया जाता है, कैसे कैसे नजरों से देखा जाता है, इनकी लाइफ के हार्डशिप्स, इनकी लाइफ के जो दरिंदगी है इस दुनिया में, उसके बारे में हम खुल के बात करेंगे। आज हमारे साथ आज मौजूद हैं डीडी गोयल जी। आइए स्वागत करते हैं हम डीडी गोयल जी। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे शो में। जी थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट करा जी, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमारी मुलाकात आपसे पहले भी हुई थी। जी हाँ बिल्कुल हुई थी। हुई थी। उस टाइम आपने हमें कहा था कि मैं एक बारी फिर से आऊंगी, बिल्कुल। जो बातें मैं करना चाहूंगी दिल खोल के, वो दिन आएगा एक दिन जिस दिन मैं आपके साथ बैठ के इंटरव्यू करूंगी। लास्ट टाइम शायद कोई और था। लास्ट टाइम कई बार क्या होता है आपकी जिंदगियों में, एक इंसान ऐसा होता है, माँ काली थी, माँ काली शिव जी की सब मानती थी, जी उनसे पीछे पूछे बिना कुछ करती नहीं थी। जी तो अपनी जिंदगी में हर किसी के एक आराध्य होता है, तो कह सकते हैं मेरी जिंदगी में उस वक्त कुछ पाबंदियां थी, आज वो पाबंदियां नहीं है, तो आपके साथ बैठी हूँ। जी जी जी। वो पाबंदियां टूट चुकी हैं वो जिसकी पाबंदियां टूट चुकी है और कुछ हद तक हमने तोड़ दी है। तोड़ भी दी हैं। हाँ मतलब कि वो अपना आपका सेल्फ डिसीजन था। बिल्कुल ठीक ठीक। कह आप सकते एक हैं। कम्युनिटी से बिलोंग करते हाँ हैं जी। जिसका है LGBTQ। हाँ जी। वैसे इसको काफी पिछले साल और भी मान्यताएं प्राप्त हो चुकी हैं, हाँ जी। आपको भी इसके बारे में पता होगा। बिल्कुल। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि LGBTQ एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके बारे में मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। पहले ये कम्युनिटी एक लाइमलाइट में नहीं थी प्रॉपरली, अभी ये लाइमलाइट में आ चुकी है। उसके पीछे की जर्नी और आपकी आपकी जो जर्नी है, स्पेशली आपकी जर्नी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी है आपकी जर्नी के बारे में जानने में। जी। स्टार्ट करेंगे आपकी जर्नी के बारे में। जी मेरी जर्नी अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो बहुत जी टफ रही है। जी। कुछ टाइम ऐसा भी फेस करा है लाइफ में जो अगर किसी और ने फेस करा होता शायद वो भगवान को प्यारा हो जाता। ओ, इतनी इतनी मतलब हार्ड रही आपकी जर्नी। बिल्कुल रही है। सुना तो था कुछ चीजों के बहुत बारे में। हार्ड रही है। हाँ। हाँ जी। जी, मतलब हार्ड कैसी हार्ड, मतलब कि जैसे आपको एक टाइम होगा जहाँ पे आपको पता चला होगा, जो कि एक बहुत आपके लिए बहुत हार्ड टाइम होगा, कि जिसमें आपको नॉलेज हुई होगी अपने बारे में कि ये चीज़ें भी लाइफ में होती हैं। उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूँ। वो दौर, वो समा, वो कैसा फील था, उसके बारे में जानना चाहता मुझे मेरी लाइफ में 2013 में ये चीजें पता चली थी। हूँ। 2013 में? ओके। 2013 में हम्म। उस टाइम मैं दिल्ली में थी, मुझे किसी पे क्रश हुआ ओके। और आई वाज लाइक कि मुझे किसी मेल पे क्रश कैसे हो सकता है। हाँ। मैं बड़ा शॉकिंग, आई वाज लाइक कि यार कि क्या हो गया ये मेरे साथ, जी। किसको बताऊं, किससे डिस्कस करूं। ऊपर से बनिया फैमिली हमारी, गोयल जी जी जी। फैमिली, किसी से डिस्कस करो तो भाई क्या डिस्कस करो। हम्म। तो फिर एक्सप्लोर करने की कोशिश करी खुद को कि एक्सप्लोर किया जाए कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। जी। तो 2-3 फीमेल फ्रेंड्स थी। हम्म आई वाज लाइक कि मैं उनके साथ बैठी हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार नहीं यार वो वाइब नहीं आ रही। हम्म। तो और किसी लड़के के साथ बैठी हूँ तो आई वाज लाइक कि यार वो वाइब क्यों आ रही है, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मतलब आपका जो अट्रैक्शन था वो हाँ सेम जेंडर के साथ आपको फील नहीं आ रहा था, वो ऑपोजिट जेंडर जो आपको उस टाइम फील होना शुरू हुआ कि हाँ लड़कों जी, की तरफ झुकाव ज्यादा था। लड़कों की तरफ झुकाव जी। ज्यादा था।
तो उसके बाद वो चीजें देखी, जानी, महसूस करी। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि दिल्ली हमें छोड़ना पड़ गया था। ओके। तो दिल्ली छोड़ने के बाद हम पंजाब मोगा शिफ्ट हो गए। पंजाब मोगा। हाँ जी। राइट राइट तो राइट। मोगा शिफ्ट होने के बाद मतलब लाइक लाइफ में कुछ फेसेस, मतलब कहते हैं कि एक जिंदगी होती है, भगवान अगर इम्तिहान लेता है आपका तो एक बार में ऐसा ले लेगा कि आप सोचोगे क्या कर दिया उसने। ओह। तो 2015 मेरी जिंदगी का वो वाला फेज था। 2015 में मतलब हाँ जी। आप उस दौर से गुजरे हैं। कुछ मतलब कि मैं जानना चाहूंगा उस दौर के बारे में। मैंने अपने फादर साहब को 2015 में खोया, 2015 में। जो मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। शायद आज वो होते तो मैं कहीं और ही बैठी होती। हम्म। शायद मैं आज किसी और मुकाम में बैठी होती। हम्म। क्योंकि मैं मेरे फादर साहब की अकेली बेटी, बेटा कुछ भी कह सकते हो आप। जी। और वो मेरे पे जान छिड़कते थे। जान झड़कते थे जी उनको बिल्कुल। कुछ फर्क नहीं था भाई क्या हम्म। है क्या नहीं, वो मेरे पे जान छिड़कते थे। उनका मतलब, उनको मैंने एक बार बोल दिया ना पापा मेरे को ये चाहिए यार, हम्म। तो वो शाम तक मेरे पास चीज हाजिर होती थी। तो उनके साथ ऐसा था। मतलब जो चीज एक बच्चे को चाहिए, हाँ। हल्का सा बोलो, सामने चीज हाजिर। और अगर कभी ना आए तो मेरी आंख का एक आंसू बर्दाश्त नहीं था भाई, रात को भी दुकानें खुल जाती थी कि भाई मेरे बेटे को तो चाहिए, अभी चाहिए। क्या बात है, क्या तो बात ऐसा है। प्यार था उनके साथ। बहुत मतलब कि बहुत वो जर्नी आपकी, जैसे मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, बहुत अंदर से टूट चुके होंगे आप। और उसके बाद फिर 2015 में ये हुआ, उसके बाद 15 में पापा के एक्सपायर होने के कुछ दिनों बाद ये बात पता चल जाती है कि उनको मरवाने के पीछे फैमिली में से किसी का हाथ था। अपनी फैमिली में से ही। अपनी ही फैमिली में से। रीजन। रीजन बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ पैसा, बिकॉज ऑफ गोल्ड, बिकॉज ऑफ मुझे 2013 में कहीं से पता चला था। एक्चुअली मेरे ताऊजी के घर पे एक फंक्शन चल रहा था। ओके। तो उस फंक्शन में मेरे ताऊजी ने क्या बोला सडनली कि ना ये मेरे भाई ने गोद ले रखा है, इसलिए आप आशीर्वाद दो। अच्छा। अपने गुरुजी को बोला जी उन्होंने। जी जी। तो मुझे उस टाइम 13 में ये चीज पता चली कि मेरे फादर मदर ने मेरे को अडॉप्ट करा था। सो मेरे फादर मेरे पे जान छिड़कते थे। हम्म। मम्मी के साइड के जो मायके वाले थे, लाइक मामा हो गए, मासी हो गए, वो उनसे ना कभी बनी और ना भगवान बनवाए आज के टाइम पे तो। मतलब इतना वो हाँ। नफरत कह सकते हैं इसको। मैं खार खाती हूँ उनसे खार पूरी पूरी। खाते हैं, मतलब प्रॉपर हाँ। एकदम। जी। मैं बोलती हूँ अगर मुझे 3 खून माफ हो तो उनके होंगे मेरे हाथ से। इससे बड़ी बात नहीं बोलती। इतना ज्यादा मतलब कि आपको दिल से उनसे नफरत है। बिल्कुल जी। किया होगा उन्होंने कुछ ऐसा। मेरे फादर बिल्कुल ठीक थे। मेरे फादर को हार्ट की प्रॉब्लम थी। हार्ट की ठीक है। प्रॉब्लम थी तो जी। उनको स्टंट्स डल चुके थे, बिल्कुल ठीक रह रहे थे, मेडिकल चेकअप सब कुछ अच्छा था। जी। सडनली कुछ ऐसा होता है कि उनको एकदम से उनके दिमाग की नस फट गई, हम्म। सडनली। और उसी दिन मेरा मामा 1.5 साल बाद हमारे घर पे आया था। 1.5 साल के बाद। हाँ। ओके। तो उस टाइम तो बच्ची थी, खैर क्या समझ आना था, है ना। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। लास्ट में कुछ दिनों बाद ये बातें पता चलती है कि मेरी माँ और मेरे धर्मू मामा के साथ मिली जुली भगत थी। उस मिली जुली भगत के पीछे मेरा बाप भगवान को प्यारा हो गया। षड्यंत्र रचा गया था पूरा पूरा प्रॉपर। षड्यंत्र रच के मेरे बाप को मारा गया था। इस चीज के ऊपर कुछ पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है या कुछ स्टेप पुलिस फॉरवर्ड की हुआ। तरफ से कार्रवाई तब करी जा सकती है जब आप सॉरी, कि पुलिस आपकी सुने। मैं ये बोलूंगी पंजाब पुलिस इतनी गंदी और वाहियात पुलिस है, ये आपकी कभी सुनेगी नहीं। रीजन, उस टाइम का रीजन कुछ, क्या रीजन लगा था आपको कि वो सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ खुल के बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। मैं ना, मेरे मामा के घर पे ना शादी थी उसके बेटे की। जी। जब मुझे ये बात पता चल गई है कि भाई मेरे बाप को मरवाने के पीछे इस आदमी का हाथ है, तो मैं उसके घर पे जाऊंगी नहीं। हम्म। तो मैंने अपनी माँ को बोला कि जी ये जोड़े जी हाथ, आप चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। हम्म। मेरी माँ कहती कि तूने घर पे फिर रह के करना क्या है, या हम्म। तो तू कहीं और चली जा। जी। मैंने कहा मैं तो घर पे बैठी हूँ, मेरे बाप का घर है जी, सीधी हम्म। बात है। हम्म। आपको जाना है आप जाओ, अपने भाई के घर पे शादी अटेंड करके आओ। जी। वो चले गए, मैं अपने फ्रेंड के साथ अपने घर पे थी। मेरे फ्रेंड का नाम होता था दिलप्रीत गिल। दिलप्रीत गिल। ओके। हाँ। हम्म। मेरी लाइफ का मेरा फर्स्ट पार्टनर भी था, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी था, सब कुछ था। ओके। तो उसके बाद क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग वो लोग 5-6 बजे घर पे वापस आ गए। हम्म। 6 बजे उन्होंने घर पे आके अपना गेट खोला और उन्होंने रोला डाल दिया कि चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। हम्म। हम नीचे उतर कर आए। मैं कसम खा के बोलती हूँ, मेरे को, मैं भगवान की और अपने बाप की कसम खा सकती हूँ, मैं नीचे उतरी नहीं थी उस दिन। ओके। मैं ऊपर वाले रूम में थी।
अच्छा, वो अगर बाई चांस नीचे होते हाँ। तो जी आगे। तो उसके बाद नीचे उतर के पता चलता है, मैंने कहा क्या हो गया क्या हो गया। हम्म पूरा रूम बिखरा पड़ा है। हम्म अरे भाई, मेरे को मेरे बाप का घर पता है, लॉकर पता है, सेफ का कोड पता है कि सेफ का कोड क्या है। हम्म आज भी पता है कोड 2276 होगा, जाकर खोल के देख लो। आपने एक्सपोज कर दिया वो आज भी तब की पता बात है। थी। जी नहीं, कोड आज भी वही है, जी। इतना भी पता है। हम्म ठीक है। तो लाइक आई वाज लाइक कि ना, पूरा कमरा बिखरा पड़ा है कि भाई चोरी हो गई, डायमंड के सेट चोरी हो गए, गोल्ड की गिन्नियां चोरी हो गई, ये हो गया वो हो गया, हम्म कैश था वो चोरी हो गया। हम्म। कहती इसने करा है। आपका नाम लगाया? हाँ। वो नाम मुझ पर आया, पुलिस आई। पुलिस के आने से पहले मुझे पीटा गया, मेरे शरीर पे लाशें पड़ी हुई हैं कि तू मान जा। हम्म मैं शुक्र मनाती हूँ, मोहल्ले में किसी को शायद मेरे पे तरस आ गया, उसने खुद से पुलिस को कॉल करके बुला दिया। हम्म पुलिस वाले आकर मुझे उठा कर ले गए। हम्म मेरे मामा को उन्होंने अंदर डाल दिया। हम्म अंदर डालने से पहले एसएचओ का बयान ये था, एसएचओ ने बोला था कि भाई आप हमारे पास लेके आते अगर इसने चोरी करी थी तो, आपने हम्म, खुद क्यों पीटा। बिल्कुल। मेरी मदर थाने में पहुंचती है, थाने में पहुंच के एसएचओ के पास 10 मिनट बैठ कर आई है, 10 मिनट बाद बाहर निकलकर एसएचओ ने उनको बाहर निकाल दिया। ओके। और एसएचओ का बयान उसके बाद ये था कि आप अपना जुर्म कबूल कर लो, हम्म नहीं तो फिर आपके साथ क्या होगा आप सोच नहीं सकते। ओके। तो भाई मैंने चोरी पहली बात देखो करी नहीं है। बिल्कुल। करी हो तो बंदा फिर भी कह दे जी ये लो मार हम्म किसको भाई। हम्म। सीधी बात है, उस टाइम जी तो जी जी। बचपना भी था, है ना। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि जी मैंने तो करी नहीं, आपने जो करना है कर लो, हम्म कोई चक्कर नहीं है। मुझे ये था कि पुलिस वाले मेरे को यहाँ रखेंगे, चलो अगर पीटेंगे भी साला वो लोग तो कम पीटेंगे। हम्म। पुलिस वाले कहते हैं आप इनके साथ जाओ, सुबह आना। आपको कहते हैं? हाँ, अगर पुलिस केस हो चुका है तो पुलिस को तो मुझे वहां रखना चाहिए था ना। बिल्कुल। तो पुलिस वालों ने मुझे बल्कि उन लोगों के साथ ही भेज दिया। ओके। मुझे मेरे घर लेके जाके कमरे में बंद कर दिया गया। कमरे में बंद करने के बाद रात को 3:15 बजे गेट खोला जा रहा है कि खाना खा ले, हम्म और खाना इस तरह से फेंका गया। भाई मेरे बाप की जायदाद, मेरे बाप का पैसा, मेरे बाप की मेहनत, उनके खानदान की प्रॉपर्टी, तुम कौन होते हो ये बात मुझे बोलने वाले। ये ले खाना, अगर मेरी माँ आती मैं फिर भी बर्दाश्त कर लेती, वो उसका भाई यार है। हम्म ठीक है। तो मैंने कहा भैया मैंने तो खाना नहीं है, हम्म आप जाओ। हम्म मैं अंदर बैठ के ड्राइंग रूम से उनकी बातें सुन रही हूँ कि सुबह इसके मेरे ताऊजी और आ रहे थे, मेरे हम्म दामोदर ताऊजी भिवानी रहते थे, और हम्म साथ में मेरी दादी आ रही थी। हम्म मेरे दामोदर ताऊजी का जी ऐसा था कि उन्होंने बोल दिया सूरज तो सूरज, चांद तो चांद, हम्म। और उनके आगे किसी की इतनी औकात नहीं कि कुछ बोल जाए। पूरे एकदम ताऊ हाँ, टाइप। ताऊ जी। टाइप हरियाणा के। हरियाणा के। तो उसके बाद पर बाहर ये बातें चल रही कि दामोदर हमारी साइड है, हम्म। कल आके इसको मार देंगे अप्पा जान से। अच्छा, प्लानिंग चल रही थी। हाँ। मैंने पूरी रात उस कमरे में बैठ के, वो पूरी रात मुझे पता है मैंने कैसे काटी है। बाहर मुझे ये सुनने में आ रहा है कि सुबह मेरे को मार दिया जाएगा। कुछ डराते भी तो होते हैं कि हाँ, मतलब कि वो रियल में था वो कि मुझे डरा डराया रहे जा थे? रहा था, मुझे वो डराया आज जा पता रहा। चला है। अच्छा। जी। तो लाइक मैंने क्या करा, मुझे पता था कि उस रूम में पीछे वाले गेट की दूसरी चाबी पड़ी हुई है। ओके। सुबह होते ही मुझे कहा, मैंने कहा मुझे वॉशरूम जाना है, मेरा पेट खराब हो गया है भाई। हम्म मैं वॉशरूम जा रही वापस आ रही, वॉशरूम जा रही वापस आ रही, वॉशरूम जा रही वापस आ रही, 3 राउंड लगाने के बाद गेट खोल के मैं पीछे वाले गेट से भाग गई। भाग गए। कसम खा के बोल रही हूँ जी, ना हाथ में मोबाइल था, ना जेब में 100 रुपए थे, कुछ नहीं थे। जो शर्ट और पैंट पहनी हुई थी वो पहन के निकली थी, मोगा से लुधियाना गई। हम्म लुधियाना में मैंने अपनी लाइफ का वो 1.5 महीना इतना गंदा काटा है। मैंने एक मुसलमान की फैक्ट्री में काम करा। काम किया। आज भी मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम्म, भाई मेरे को वो टाइम मिला। बिल्कुल। मैंने रोटी के लिए काम करा है वहां पर, हम्म और वो इंसान आज भी मुझे जानते हैं। हम्म 3 टाइम का खाना मिलता था, रहने को कमरा मिलता था। हम्म। काम करा आता नहीं था भाई करना, जो इतने अच्छी सीखता है फैमिली से इंसान। आया हो उसे बिल्कुल। नहीं आता। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। हम्म उस टाइम मुझे मुसलमानों में एक खास बात ये लगी कि ये लोग जिसका करते हैं ना दिल से करते हैं। हम्म मुझे पहनने को कपड़े दिए गए, मुझे जो खाने को चाहिए होता था वो मिलता था। कई बार संडे को भैया होते थे, उनके बेटे थे एक, वो होते थे तो वो कहते कि चल आजा घुमा लाता हूँ तुझे। हम्म तो आई वाज लाइक कि यार चलो, कट गया वो टाइम। हम्म। सडनली एक दिन मैं बाहर से वो फैक्ट्री वाली साइड आ रही, पीछे जी। से पुलिस ने आके मुझे यहाँ से पकड़ा और वो मुझे मोगा लेके जा रही। होगा ये 15 साल की एज की बात है? हाँ जी।
छोटी सी एज छोटी सी एज। जिसमें आप एडल्ट भी नहीं थे, हाँ जी, कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लाइफ का कोई आता पता नहीं, पीछे कोई उस टाइम मेरा सपोर्ट 16 नहीं। लग चुका था, खैर 16 16 लग में थी चुका उस था। टाइम। छोटी उम्र होती है बहुत। हाँ, तो मुझे जब मोगा लेके जाया गया, एसएचओ की प्राइवेट कार थी, इनोवा थी। हम्म। मैं पीछे बैठी हुई थी लास्ट सीट पे, और एसएचओ ये बात कर रहा था, गाली दे गए कि मैंने दस दे किथे हैगा गोल्ड, नहीं था तेन लेके जाके देखी तेरा हाल की करना हूं मैं। क्या लगता है इसके पीछे कौन कौन हो सकता है? वही लोग। मेरी माँ, हम्म। उसके भाई, उसकी भाई, बहन, ये बहन। लोग थे उस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा उस था। टाइम। जी। हाँ, तो जब मुझे मोगा लेके जा रहे थे रास्ते में, तो मोगा लेके जाकर मेरे साथ थाने में जो हुआ, मैं अगर वो वाक्य आपको बताऊं तो आप बोलोगे पंजाब पुलिस सच में इतनी गंदी है। रात को थाने पहुंचे हैं हम, थाने के अंदर, जेल के अंदर 3 लोग बैठे थे। ओके। उन्हें एसएचओ के कमरे में बुलाया गया। ऑफिस में। हाँ, हम्म। उन तीनों को कपड़े उतरवा दिए, उन तीनों के, उन तीनों को नंगा कर दिया, एंड एसएचओ सेड इसके भी कपड़े उतार। आपको बोल दिया। हाँ, हमारे वहां कपड़े उतार दिए गए। हम्म। हमारे कपड़े उतारने के बाद आपकी मतलब जो टांगे थी, हम्म। टांगे दोनों चौड़ी कर कर उनको ये लोग पता नहीं क्या बोलते थे, चड्डे फाड़ दिए जो भी। हाँ। उन तीनों के साथ वो सलूक किया गया। हम्म। उसके बाद मुझे कहते तेरे साथ भी यही करेंगे, वरना तू बता दे गोल्ड कहाँ इंटेरोगेशन का पार्ट हो गया। है। इंटेरोगेशन कह सकते हो या डराना कह सकते हो। कहते हैं अड़ी में इंसान बहुत कुछ कर देता है। मैंने कहा जी मेरे को पता है गोल्ड कहाँ है, जिस दुकान पे बेचा था सुबह ले चलूंगी, ये मत करना। अच्छा, आपने ये बोल दिया उनको? बोल दिया। सेल्फ, मतलब कि बचाना भी तो है मजबूरी ना, का नाम महात्मा मजबूरी का। गांधी है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोल दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये चीज हुई, किस्मत मेरी इतनी अच्छी बोलूंगी, अगले दिन उस एसएचओ की बदली थी। सुबह। हाँ, नया एसएचओ आ गया, और वहां पर एक एएसआई साहब सिंह है। अभी आप मैं उनका नाम ले रहे हो? मैं नाम ले रही हूँ एएसआई का, सीधा सीधा जी। एएसआई साहब सिंह है। जी। मैं बोलती हूँ ऐसा एएसआई मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। उस इंसान, अगर वो इंसान उस थाने में ना होता तो मैं मर जाती। हम्म। उसने बोला मेरे को इसकी शक्ल देख के लगता है इसने चोरी करी नहीं, हम्म। या मेरे को भरोसा है इस पे। हम्म। मैं 1 महीना पुलिस स्टेशन में रही हूँ उस आदमी के साथ, पुलिस की गाड़ियों में घूमी हूँ, पुलिस के वेपन्स उठाए हैं, पुलिस के वेपन साफ करे हैं। उस इंसान ने मुझे ये बोला तू मेरा बेटा है। मतलब कि आपको एक तरह से उन्होंने हाँ, अडॉप्ट कर लिया, हाँ, केयर एक करने लगे। महीना मुझे वो रखा गया। हम्म। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे दादी ने थाने में कॉल करा, और एक दिन साहब सिंह मेरे को बुलाते हैं और कहते हैं कि ना बेटा हमें करके ना तेरी दादी का कॉल आया सीगा, वो चांदे तू करे वापस आ जाए। ओके। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँ। दादी के कहने पर भी नहीं? मुझे उस टाइम तक पता नहीं था ना कौन मेरा अपना है कौन नहीं। छोटी एज थी। हाँ, हम्म। मुझे घर छोड़ के आए 3 एएसआई। तीन ऐसे। एएसआई जगसीर सिंह थे, हम्म। एएसआई साहब सिंह थे, हम्म। एक एएसआई चंचल था। हम्म। तो ये तीनों मेरे को छोड़ के आए, और वहां छोड़ के आने के बाद उन्होंने मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में एक आदमी है पुन्नू, हम्म। ड्रग्स वो बेचता है, हम्म। सब वो करता है, गुंडा वो है, और उसके भाई का नाम है सन्नी, घर के सामने रहते हैं, हम्म। जिनसे मुझे पिटवाया गया था। उस टाइम। हाँ, हम्म। तो एएसआई ने उनको ये बात बोली कि अगर आज तो बाद मुंडे ਨੂੰ कुछ हो गया, ਅਸੀਂ तेरी ऐसी तैसी फेर ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨੂੰ कुछ भी हो गया तो ਇਹਦੀ माँ ਇਹਦੇ मामे ਤੇ तू जिम्मेदार है। हम्म। मेरी माँ रिलेशनशिप में थी उसके साथ, एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर चला रही थी। उसी वजह से आपके ऊपर उन्होंने हाँ इस तरह जी, से, वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे एक हर फील्ड में ना अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। हमें वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कहते हैं ना कि इंसान की खुद की भी लाइंस होती हैं, एक रेखा होती है वो तो जिसको है। ऐसे लाइफ में मिलते हैं। वो एक ऐसा दौर था जिसमें आपको एक ही बार मिले, उसके बाद आपको अच्छे भी मिले, जिन्होंने बिल्कुल आपकी है, एक तरह से ऐसे हेल्प की जो सगा भी नहीं करता। ये सच बिल्कुल, है ना? ये बात सच है। इस हर मैं चीज में अप एंड डाउन, सही और गलत, ये चलता रहता है। मैं ये जी। चीज बोलूंगी जी इस चीज में कि मेरी जिंदगी में अपने तो मेरे कभी काम आए ही नहीं। हम्म। अपने काम आने वाले मेरी जिंदगी में 2 इंसान थे। एक महेंद्र गोयल, महेंद्र गोयल। पापा का। मेरी जिंदगी में ऐसा था कि बस मैं बता नहीं सकती है ना कि मैंने जो बोल दिया, उन्होंने मेरे लिए अपनी वाइफ से लड़े हैं वो।
वो जो अटैचमेंट होती है ना, वो कहते हैं कि ना लफ्जों में बयां कर सकते हैं, ना लिख के बयां कर सकते हैं। मैं कहीं नहीं कर सकती वो आंखों चीज। से बयां तो हो जाता है, बट उस चीज का फील उसी को होता है जिसके साथ वो चीज हो। बिल्कुल। मानते हो ना इस बात को? मानती हूँ मैं मैं इस चीज समझ को। सकता हूँ, आपकी आंखों में वो चीज देख सकता हूँ, बट उसको अच्छे से कैसे है वो आपको पता है। ये चीज मानते हो ना? फादर बिल्कुल। में मेरे मैंने भी अपने फादर को खोया है, इस चीज का कहीं ना कहीं है, बट आपके साथ जो हुआ वो मतलब बोल सकते हैं अनबिलीवेबल था। जी। फादर का जाना मेरे लिए उतनी बड़ी बात नहीं थी। मेरे लिए सबसे बड़ी बात वो हुई जब मैं ना, देखो, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम्म। मेरी लाइफ में फर्स्ट ब्रेकअप हुआ मेरा 19 में। मैं चंडीगढ़ आ गई थी। मैं इस पे आऊंगा आपके पास, मतलब कि एक हमारा एक क्वेश्चन था, आपको किस एज में पता चला कि आप सबसे डिफरेंट हो? मुझे 2013 में पता चल गया था। 2013 में हाँ, एग्जैक्टली। 2013 में उस टाइम का 2013 मुझे ये चीज पता चल फिर गई थी। कैसे उन चीजों को संभाला, फिर पेरेंट्स ने कैसे साथ दिया मेरे अपने पेरेंट्स को आप ये को? बात मैंने अपने पेरेंट्स को कभी बताई नहीं। बताइए। मेरे पेरेंट्स को ये बात मैंने बताई थी 2018 में, मेरी ओके। माँ को, मेरे पापा के जाने के बाद। बात। और मैं उस चीज को आज कोसती हूँ, शायद पापा के आगे वो चीज बता दी होती शायद आज मेरी लाइफ बहुत अलग होती। कुछ हो सकता था, चेंज भी हो सकती थी। हम्म। मेरे फादर मुझे ऐसे भी एक्सेप्ट करते हैं। हम्म। मुझे घमंड है इस चीज का। फील है ना, वो फील है ना बच्चे का। मुझे घमंड है इस चीज का। मैं बोल सकती हूँ, मैं लिख के दे सकती हूँ, मेरा बाप मुझे ऐसे भी एक्सेप्ट करता। बहुत सारे मैंने देखे हैं, फैमिलीज देखी हैं जो मेरी लाइफ में है बहुत बहुत खुश एग्जाम्पल हैं, ऐसे। बहुत अच्छे से हैं, और मैंने बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स भी देखी हैं। बहुत बड़े बड़े वकील हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, बिल्कुल। और मानते हो डॉक्टर्स भी हैं। इस लेवल तक एक कुछ तो कम्युनिटी आपके ने चंडीगढ़ के हैं, मैं नाम भी गिनवा सकती हूँ। नहीं, नाम छोड़िए। मतलब इतना हार्ड लाइफ होने के बाद भी कैसे इंसान उन चीज़ों से उभर के बाहर आता है, थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस भी जानना चाहूंगा। और आपकी बात जो मैंने काटी थी वो वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, मैं पहले आपकी बात बताती हूँ जी। कि लाइफ में सब कुछ पा लेता है इंसान जी। एलजीबीटी क्यू में होने के बावजूद भी। जी। आपने एक बिग अचीवमेंट पा भी ली। पाबिल। आपके पास सब कुछ है। जी। नाम, हम्म। शोहरत, हम्म। पैसा, इज्जत, हम्म। सब कुछ है। जी। आपके साथ आपके माँ बाप भी है। हम्म। उसके बाद आपके पास ये 5 चीजें होने के बाद भी आप अधूरे हो। अधूरे हो। आप अधूरे क्यों हो? ये दुनिया का जो नजरिया है, ये दुनिया का नजरिया आपके लिए कभी नहीं बदलेगा। कभी नहीं बदले। रात को आपके लिए गाड़ियां रुकेंगी, हम्म। आपको गंदी नजर से देखा जाएगा, हम्म। आपको गलत बोला जाएगा। जी। आप किसी लड़के के साथ बैठे हो जी। तो आपको गलत समझा जाएगा। समझा जाएगा, बिल्कुल। और अगर कोई लड़का आपके साथ, एक होता है कि कई कहते हैं हाथों की पांचों उंगली एक जैसे नहीं होती, बिल्कुल। कोई एक इंसान आपके साथ अगर जुड़ गया है जी। तो जब दुनिया उसको कोसने लगेगी तो वो भी आपको छोड़ जाएगा। बिल्कुल। तो ये छोटी सी कहानी है जो घूम फिरा के हर हम्म। एक एलजीबीटी क्यू वाले पे आती है। हम्म। और बंदा वहां हार जाता है। हार जाता है। और वहां उसका परिवार भी उसे नहीं संभाल पाता, क्योंकि परिवार के लिए एक वो एक नया एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस होता है, एक्सेप्ट नहीं क्योंकि कर पाते वो। हाँ, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। परिवार वाले आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो रख लेंगे, पर परिवार वाले भी कई बार ना ऐसा सोचेंगे, यार पति पत्नी आपस में बैठ के बात करेंगे, यार उनके फंक्शन में जाना है, वहां बच्चे को लेके जाना सही रहेगा? वहां तो हम मार खाएंगे ही ना। राइट। जब हमारे दूसरे भाई बहन जा रहे हैं उन फंक्शंस पे, तो हम जाना डिजर्व क्यों नहीं करते भाई? हम्म। तो हम भी तो डिजर्व करते हैं, हमें भी तो उसी भगवान ने बनाया है, हमें कौन सा जी। शैतान ने ऊपर भेजा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीजें होती हैं, इंसान वहां मार खा जाता है। और वो चीज ना, एक इस कम्युनिटी की ये खासियत लगा लो या कुछ भी लगा लो, इनके साथ कुछ बुरा हो जाता है ना, ये यहाँ रखते हैं, दिल में रखते हैं। बोलेंगे नहीं कभी। और मैंने सुना है इमोशनल भी तभी, वो इसी बात पे मुझे याद है, इमोशनल उसी को बोलते हैं जो दिल में रखता है। कह बोलेगा सकते कि हैं जी। कुछ ज्यादा खुंदकी, वो चलो नेचर एक अलग हो गई है, कि हम्म। खुंदक वाली नेचर होती है, वो हर चीज में होती है, आपके हर में। जब आप अपनी बातें दिल में रखोगे जी। तो वो कहीं तो उतरेगी। कहीं तो तो उतरेगी। वो किसी और पे उतर जाती है। अब मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ एक छोटा सा। जी। आजकल मुझे किसी बात पे बड़ी खुंदस आई हुई है। ओके। मैं, ऐसा है कि भाई मेरी लड़ाई हो जाए किसी के साथ, हम्म। मेरे जो नॉन है, मेरे आसपास के लोग हैं, मैं उन सबको आजकल एक बात बोल रही हूँ, प्लीज यार हम्म। मुझसे बात मत करो अभी, हम्म। किसी और का गुस्सा तुम पे उतर जाएगा। हम्म।
तो वो चीज है कि ना, मतलब अगर किसी से लड़ाई हो गई तो यार वो जो किसी और का रखा है ना संभाल के, जी जी जी। वो भी वहां उतर जाएगा। वो तो चीज, वो ये चीज चीज होती होती है, है। ये नॉर्मली हो जाता है, हर इंसान है, एक इंसान के साथ ये चीजें भी हो जाती हैं। तो मैं वहीं से आपकी रिलेशनशिप वाली बात से स्टार्ट करूंगा, जहां से मैंने आपको रोका था कि एक आपका पहला रिलेशनशिप हुआ था स्टार्ट, हम्म। वहां से हम स्टार्ट करते हैं। जी मेरी लाइफ का पहला रिलेशनशिप ऐसा था, मुझे पता भी नहीं था मैं क्या हूँ। जी। ओके। मुझे कुछ भी नहीं पता था मेरे बारे में कि भाई सीन क्या है। हम्म मेरी दो 2.5 साल की मतलब दोस्ती बढ़िया तरीके से। वी वाज लाइक कि हम एक ट्रिप पे गए मैक्लोडगंज घूमने के लिए, उसका पूरा फ्रेंड सर्कल था, वो हम्म। मेरा भी फ्रेंड सर्कल था। जी रात को सोते टाइम मैं उससे हक करके सो रही हूँ, आई वाज लाइक कि हाय मैं तो भैया जन्नत पहुंच गई। अच्छा। ठीक है। और वो एक दोस्ती का सुकून था। जी जी जी। 2.5 साल बाद मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा गिल, आई डैश फॉर यू। ओके। कहता मतलब, हाँ। मिलता नहीं समझ ਹੁੰਦਾ। अच्छा वो पूरी रात वैसे ही निकल गई। अच्छा। मैंने बताया नहीं, हाँ। उसने पूछा नहीं। ठीक है। तो अगले दिन उसका मैसेज आता है, कहता बताना है या नहीं बताना। हम्म। मैंने कहा मिलते हैं, चल बताती हूँ तेरे को। जी। मैंने उसको बता दिया भाई। मैंने कहा आई फील फॉर यू। आई फील फॉर यू। हाँ। आई हैव समथिंग फॉर यू। हाँ। हम्म। कह रहा व्हाट काइंड ऑफ फील। हाँ। वो एक होते हैं ना खड़ू जट ਹੁੰਦੇ है खड़ ना, जाट। पंजाबी जट है अगला, ਉਹਨੂੰ ਕੀ पता यार। दस की बोलना हाँ। खुल के दस। तो आई वाज लाइक कि ना, मैंने कहा मैं तो तेरे लिए फील करती हूँ, लव यू। लव यू। ओके। हाँ। कहता आई लव यू टू। ठीक है। मैंने कहा कि ठीक है जी, आई लव यू टू। मैंने कहा, कहता अच्छा लव किवें ਦਾ लव। हम्म मैं कहा लव जिवें ਦਾ ਹੁੰਦਾ है यार उवें हम्म ਦਾ लव। हम्म तो कहता कि ठीक है, हम्म कोई नहीं, हम्म। चल चलिए। चल चलिए, गेड़ी गुड़ी मार के हाँ। आने हैं। तीसरे चौथे दिन मतलब लाइक उसने कुछ ऐसी बकवास सी करी। हम्म। मैंने कहा दैट काइंड ऑफ लव नहीं किया सीगा मैं। मोटे दिल ते लै जांदी छेती। हाँ। मैंने दैट हाँ। काइंड ऑफ लव नहीं बोला था मैंने। तो उसके बाद मतलब एक होता है कि चलो भाई, चल रहा है, रिलेशन है, सब जी। कुछ चाहिए है हम्म ना। तो उसके बाद भाई वही चीजें हुई, रिलेशन चल रहा, बीच में मेरी दादी जो थे ना वो बीमार रहते थे। हम्म तो उनकी ना लेफ्ट आई साइड जो थी वो वीक थी बहुत ज्यादा, तो राइट उनका पता नहीं मोतिया उतर गया या क्या हुआ था, हम्म। भगवान जाने, उनकी होता है। शुगर बहुत हाई रहती थी। अच्छा। तो उनकी तबीयत खराब हुई, फीवर हुआ उनको, सुबह मॉर्निंग उठ के बोल रहे हैं मुझे दोनों आंखों से नहीं दिख रहा। ओके। मैं बड़े शौक में थी, 2017 की बात है ये। छोटे थे काफी हाँ। आप। मम्मा उस टाइम ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी, हम्म। दादी और मैं थर्ड फ्लोर पे रहते थे। ओके। तो मैंने दिलप्रीत को फोन करा, मैंने कहा गिल यार मम्मी की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब हुई है, मैं दादी को मम्मी बोलती थी। हम्म। मैं कहा मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई है, वो कहती पई है मैनू आंखा तो दिखदा नहीं। अच्छा। कहता मैं आ रहा हूँ। गाड़ी बुलाई, गाड़ी बुला के उनको हॉस्पिटल लेके गए। हम्म थर्ड फ्लोर से उसने मेरी मम्मा को गोदी उठा के नीचे उतारा। हम्म। बहुत बड़ी बात होती बड़ी है वो। बात होती है, बिल्कुल। सारी मोहल्ला देख रहा है, और एक हम्म। छोटे शहर की दिक्कत ये होती है कि किसी ने कुछ नोटिस कर लिया ना, वो शाम तक भाई वो स्पीकर जैसे अनाउंसमेंट होती है ना, वो हो जाती है। एक हर मोहल्ले में एक सीसीटीवी वाला, एक अनाउंसमेंट मेरे वाला, मोहल्ले में तो और सारे एक सीसीटीवी चौकीदार। थे। ये होने चाहिए। नहीं इससे होने क्या चाहिए। नहीं कुछ इसके पॉजिटिव व्यू भी तो है ना। हाँ कह सकते हैं, हमें भी बहुत कुछ जानने को मिल जाता है। ये होते हैं। बिल्कुल। ये फैक्ट है। जी तो आगे। उसके बाद हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी तो आईसाइट बहुत वीक है, हम्म ऑपरेशन होगा। हम्म। मैंने उसको कॉल करा, क्योंकि उसका वो कोर्ट में काम करता था। जी। तो मैंने उसको कॉल करके बोला, मैंने कहा यार गिल मम्मी देता है मैं करके क्या जा रहा है की करना है। हम्म कहता डर मत, ऑपरेशन करवा ले। हम्म। एक होता है ना मोरल सपोर्ट होता है किसी मोरल का, सपोर्ट। वो सपोर्ट था उसका मुझे। बिल्कुल। क्योंकि पापा के जाने के बाद उस बंदे का बहुत सपोर्ट मिला, दैट्स वाई मैं निकल गई, अदरवाइज शायद मैं निकल ना पाती। ये सच है आपकी बात। हाँ। मैं समझता हूँ ये बात। मैं नहीं निकल सकती थी जी, ये मैं सच है। 2000 मतलब लगा लो आप, जब घर वापस आई 4 महीने मैंने बाहर की दुनिया देखी थी, मैं कमरे के अंदर रहती थी हम्म। कि बाहर निकलूंगी पता नहीं कौन मार दे। जी। वो तो डर बैठ जाता मन में। डर बैठा हुआ था, बिल्कुल। पुलिस वालों को देख के डर जाती थी। हम्म तो उसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ दादी का, मम्मा का बढ़िया तरीके से ऑपरेशन हो गया, बहुत सही चला। एक टाइम ऐसा आया लाइफ में, उसने मोहल्ले में खड़े होके, जैसे आप बोल रहे हो सीसीटीवी, जी। हमारे घर के सामने एक सीसीटीवी लगा हुआ था किसी के घर पे, और वो आंटी भी सीसीटीवी थी। ओके। ठीक है। तो एक्टिवा पे रात को खड़े हुए तो ही सेड, मैंने कहा गिल सामने कैमरे लगे हुए, हरकत नहीं करनी। हम्म
वो कह रहा फक ऑफ, फक ऑफ। मैं प्यार करदा तेनू की हो गया, फक ऑफ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜੱਟ ਬੰਦਾ। आई वाज लाइक ना शिट। वो सीसीटीवी ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਬਗਲ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਫੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਾਂ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥਾ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। हाँ हाँ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। तो जगदीश कहता कि कुछ चल रहा है क्या? ਹਾਂ। मैंने कहा नहीं। ਹੂੰ। कहता पी हुई थी जट की। ਹੂੰ। जट ने बोल दिया प्यार चलदा पिया है, तेनू की है, तू अच्छा। अंदर जाके आपदा कर लेन, तेरे बुढ़ी बुढ़ी नु बोल दे वो कर लेंगे। ਅੱਛਾ। ओ भाई उसका तो बाप बाहर निकला आया, हमारे मोहल्ले में लड़ाई बज गई। ਪੈ ਗਿਆ ਕਲੇਸ਼। हाँ। तो उसके बाद दिलप्रीत को भेजा जैसे तैसे करके घर पे। तीसरे दिन क्या होता है, हम छत पे खड़े थे, हम्म। छत पे खड़े होके बात कर रहे थे, सिंपल। हम्म। हमने एक दूसरे को हक करा हुआ था, नथिंग एल्स। हम्म। अरे वो बात मोहल्ले में ऐसे उड़ाई गई जी, फलाने का छोरा तो छत पे ना उसके साथ ये हरकत कर रहा था। अच्छा। वो बात उसके घर तक पहुंच गई। हम्म। अब घर तक पहुंच गई तो बात ऐसे होती है जी, छोटे शहरों में तो या तो परिवार या तो मैं। जी बिल्कुल। तो मुझे बोला गया या तो देख मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तू या तो परिवार, क्या करो। हम्म। एक प्यार में इंसान होता है ना, तो वो ये बोलता है कि तुम मुझे चूज कर। हम्म। मैंने कहा कि क्या करना चाहिए। कहते देखते हैं, अभी चल रहा है चलाते हैं। सडनली थोड़े दिन बाद कहता है कि ना एक काम करते हैं, कनाडा चले जाते हैं। अच्छा। मैं कहा ठीक है, हम्म। क्या बड़ी बात है यार, 18-18 लगने थे दोनों के। मैं चलो चलते हैं। हम्म। उसने मुझे उस टाइम बताया कि ना ट्रांसप्लांट होते हैं, ऐसे ट्रांसजेंडर बिल्कुल। बन जाते हैं, बिल्कुल। लड़की बन जाते हैं, एक तरह से जो आप चाहते हो वो चीजें हो जाती हैं। हो सकता है उसके बाद फैमिली भी एक्सेप्ट कर ले, है ना। तो जब मुझे वो चीज बताई गई, मेरे लिए वो बड़ा शॉकिंग सा था यार, ऐसा कुछ भी होता है। टेक्नोलॉजीज काफी, अभी तो चलो आपको पता ही है। हाँ जी। बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो उसके बाद उसकी माँ ने क्या हरकत करी, उसकी माँ ने खुद को फांसी लगाने की कोशिश करी जब उनके घर में और पूरे शहर को पता चल गया। आपके बारे में। हाँ, हम दोनों के बारे में। हम्म। तो उसकी माँ ने उसको यहाँ तक बोल दिया था, मैनू पता हुंदा तू एहो जा हैगा तां मैं तेनू कोकची मार देना सी। ये उसने अपने जनरल लड़के बातें को हैं। बोला। ये जनरल बातें हैं, ये अक्सर हो जाती हैं। ये बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो उस टाइम वो एक रात मेरे पास आके बहुत रोया। हम्म। वो रात मेरे लिए बड़ी खराब रात थी, एक्सेप्टेंस क्योंकि नहीं आप होती जिससे है, प्यार करते हो ना उसको कभी रोते हुए भी नहीं देख सकते। वो भी उस उम्र में। मैंने कहा क्या करना है। हम्म। कहता जैसा सही लगे, तू बोल ऐसे कर लेंगे। हम्म। मैंने कहा जा मम्मी के पास। हम्म। हमारा ना लाइक चुराया है ये, चुराहे से इधर वाली गली में खेत वेत थे, हम उधर मिलते थे। हम्म। तो इधर वाली साइड उसका घर था, इधर वाली साइड मेरा घर था। हम्म। वहां तक आए हैं और एक दूसरे को देखा नहीं। हम्म। इधर से मैं रोती गई, उधर से वो रोता गया। हम्म। मैंने शायद उस टाइम वो चीज एक्सेप्ट कर ली कि उसके लिए उसकी फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। 3 दिन 4 दिन बाद मैंने सुसाइड क्लेम करा। सुसाइड अटेम्प्ट किया आपने? हाँ, अटेम्प्ट किया। मैं भगवान की कृपा रही, बच गई। 20 पत्ते एल्प्लेक्स के खा लिए मैंने। जो नींद नींद वाली की दवाई टैबलेट्स होती है, 100 mg के 20 जो पत्ते डॉक्टर्स एल्प्लेक्स के खा लिए। रिकमेंड करते हैं हाँ जी। सीरियस एंजाइटी एंड डिप्रेस्ड पेशेंट्स को, हाँ जी। वो वाली। ब्लेड लिया, ब्लेड से यहाँ से कट मारने शुरू करे थे, यहाँ तक कट मार दिया और सो गई। सो गई। मुझे पता नहीं मेरी क्या, भगवान ने क्या चाहा, मैं मतलब लगा लो 4-5 घंटे बाद उठी हूँ हम्म। और उठ के मैंने हल्ला पा दिया। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, आई वांट दिलप्रीत हेयर, ਹੁਣੇ ला के ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, नहीं तो मैं मार दूं साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैंने रिवॉल्वर उठा ली करके। हम्म। भाई साहब मोहल्ला इकट्ठा हो गया, पुलिस बुला ली मोहल्ले वालों ने। पुलिस वाले कह रहे कि भाई तेनू ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਦਿਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ, जिद थी नहीं वो। तो आपदा चलदा बन। जिद थी वो। ठीक है, जिद तो मैं शुरू से रही हूँ, बाप की लाडली थी। हम्म। तो उसके बाद क्या हुआ ना, अगले दिन दिलप्रीत के घर पे ये बात, ऑब्वियस सी बात है, सोर्सेज वो सैटेलाइट से सारे उन्होंने बता दिया। तो सैटेलाइट्स की न्यूज जाने के बाद उसकी माँ ने क्या करा,
अपने बेटे को बोला कि तू उसको हर जगह से ब्लॉक कर दे, तो उससे बिल्कुल दूर हो जा। अगर तू उसके पास गया तो मैं तेरे को सिर्फ एक बात बोल रही हूँ, मैं सुसाइड कर लूंगी। हम्म। वो तो बचेगी, मैं कर लूंगी। हम्म। उसने कर दिया। मैंने कहा ठीक है जी, हमें भी अपनी जर्नी शुरू करनी है। बड़ी मुश्किल से निकले। एक बाप के सरवाइव। बाद दादी रह गई थी। दादी रह गई थी। हम्म। उसने समझाया, उसने हाथ में 5,000 पकड़ाए, कहते हम्म। जी तो निकल जा। हम्म। अपन चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ आ गए फिर आगे। मतलब बहुत एक, ठीक है, किसी की भी लाइफ हो, जो पेन होता है वो हर किसी की लाइफ में आता है। हम्म। कई लोगों की लाइफ में दूसरे तरह का पेन आता है जिसमें ये प्यार चीजें नहीं होती हैं। कईयों की हम्म। लाइफ में दोनों आते हैं। कईयों की लाइफ में कुछ भी नहीं आता, वो वैसे ही परेशान रहते हैं। हम्म। कुछ फैमिली बैकग्राउंड्स की वजह से, कुछ पर्सनल उनके कुछ होते हैं क्राइसिस, बहुत तरह के इश्यूज होते हैं लाइफ में। उसके बाद फिर आपने अपने आप को ओवरकम कैसे किया? क्योंकि ओवरकम ये कैसे चीज करा? पर्सनल इशू जो होती है, मेंटल डिसऑर्डर्स मेरे साथ तो आपके। इसके बाद भी बहुत बुरी हुई थी। मैं वही वही मेरा अगला क्वेश्चन है कि जैसे छोटी एज में आपको इतने ज्यादा आपने हर्डल्स देखे, फैमिली के साथ डिस्प्यूट हुआ, फैमिली ने गलत एलिगेशंस आपके ऊपर हम्म। लगाए, फिर देन ये ब्रेकअप वाला सीन हो गया। उसके बाद एजुकेशन का क्या सीन हुआ था आपका उसके बीच में? एजुकेशन मैं लो कर रही थी। ओके। मेरे फादर साहब के राज में उनका सपना था कि जैसे मम्मा एक पोजीशन पे थी कि मेरे को अपने बेटे को वैसे पोजीशन पे पहुंचाना है। हम्म। तो चल रही थी। पापा के जाने के बाद माँ ने भाई जेब खर्चा देना बंद कर दिया था, तो फिर वो लॉ। कहाँ से होती। लॉ बीच में ही मतलब, सब कुछ बीच में ही रह गया था। वो आपका ड्रॉप हो गया था लॉ का। हाँ। जी। और बनियों की एक फितरत तो होती है जी, हम्म। थोड़ा खा लेंगे पर किसी से मांगेंगे नहीं, अगर हम्म। कोई अपना है तो। हम्म। भाई एक छोटा सा हक है कि मेरे बाप पे मेरा हक था, मैं 500 छोड़ो 1,000 भी ले लेती थी। हम्म। माँ पे मैंने खुद ने कभी शुरू से नहीं माना, तो उससे मांगने की हम्म। नहीं मांगे, कभी नहीं मांगे। हम्म। 2015 में पापा गए हैं, मार्च में गए हैं मैं मार्च में पापा के जाने के बाद मेरे पास जो मेरी सेविंग्स थी ना, जो पापा हम्म। के होते हुए मैं थोड़े बहुत साइड पे रखा करती, हम्म। मैंने उनसे अपनी जिंदगी काटी थी। हम्म। मैंने अपनी माँ से 1 रुपया नहीं मांगा उसके बाद। कभी भी नहीं मांगा। जरूरत ही नहीं पड़ी। हम्म। और मुझे कभी लगा भी नहीं कि मुझे मांगना चाहिए। हम्म। जब दादी ने पैसे दे के भेजा था ना चंडीगढ़, हम्म। 5,000 की बात कर रही हूँ। एक टाइम ऐसा था 5,000 ऐसे उड़ाते थे। हम्म। मैंने कहा यार 5,000, हाथ में एक माइक्रोमैक्स का फोन था। हम्म। मैंने कहा भाई कैसे कटेगी जिंदगी। हम्म। चलो जी। और दादी ने जाते टाइम एक बात बड़ी ऐसी बोली थी, हम्म। बेटा जा रहा है मुड़ के नहीं देखना, मुड़ के इधर आ गया तो सोच लियो मार हम्म। देंगे। हम्म। क्योंकि उस टाइम तक मेरे दामोदर ताऊ जी भी एक्सपायर हो गए थे। ओके। तो उस टाइम तो दादी का ही बड़ा मंदा चल रहा था, क्योंकि हम्म। ताऊ जी के जाने के बाद दादी की मम्मी की कदर बिल्कुल खत्म हो गई थी। हम्म। तो पहुंचे, पहुंचने के बाद क्या होता है, चंडीगढ़ मैंने 3-4 दिन काटे बस स्टैंड पे 43। 43। हाँ, ओके। 43 बस स्टैंड पे ना, जब आप अंदर एंटर होते हो ऊपर 600 में आपको रूम मिलता है। ओके। हाँ। मैं कभी वैसे ट्राई नहीं किया मैंने, क्योंकि हम चंडीगढ़ तो आप अमीर लोग हो जी। नहीं नहीं। चलो भगवान बनाए, उम्मीद सबको बनाए। बिल्कुल। जी। तो वहां पर मैंने 3 दिन काटे। 3 दिन काट के आई वाज लाइक कि यार नहीं चलेगा, जी। ऐसे तो भाई उड़ जाएंगे सारे। जी। चौथे दिन बस स्टैंड पे नॉर्मल रही। हम्म। फिर चंडीगढ़ एक्सप्लोर, एक कहते हैं ना कि यार छोटी सिटी से आई हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं, हम्म। दुनिया देखी नहीं है। हम्म। चलो दिल्ली जैसे शहर में घूमे हैं, वो एक अलग चीज हम्म। है, बट जब खुद के सर पे आती है, उस टाइम बाप की रही सी थी, हम्म। आज खुद के सर पे है। हम्म। नानकसर गुरुद्वारे में जो मेरे साथ हुआ था, मैं बोलूंगी कि मेरे साथ हुआ ही बहुत गलत था। अच्छा। मैं गुरुद्वारे रुकी। फर्स्ट नाइट मैं वहां पर जो दरबार साहब है, काफी बड़ा बना हुआ, आप कभी जाओगे ना आपको मिलेगा बड़ा सुकून वहां पर। जी जी जी। वहां पर मैं सो रही, मुझे ना ठंड लग रही थी। हम्म। अब यार घर से कपड़े लत्ते तो कुछ लेके आए नहीं हुए ना, बिल्कुल। तो ठंड लग रही। तो वहां पर एक पार्टी था, मोटा सा आदमी। हम्म। उसने मुझे बोला कि आप मेरे रूम में सो जाओ। अच्छा। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, देखो कहते हैं कि भाई भगवान का ही रूप है, बिल्कुल। ठीक है, हम्म। अगला पाठ कर रहा है वहां पर। मैं उसके साथ जाकर सो गई। उसने करीबन आधा पौना घंटे बाद क्या हरकत करी, हम जमीन पे गद्दे पे सो रहे थे, एक हम्म। ब्लैंकेट था। हम्म। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने प्राइवेट पार्ट पे रखा। एक पार्टी ने मेरे साथ वो चीज करी। हम्म। रात का 3:15-4 का टाइम होगा, बंदा उठ के भागेगा। एक हम्म। माइंड में ये आता है कि भैया सारा इलाका इनका है, कहाँ जाएंगे, हम्म। है ना। अब बाहर उठी, मैं कहता कितने चले। हम्म। मैं कहा सॉरी, हम्म। मैं सब नहीं कर दी। हम्म।
मैं उठ के निकली रात को 3 3 सवा 3 का टाइम, वहां से बाहर निकल के इधर को रेलवे स्टेशन पड़ता है, रेलवे स्टेशन पे खड़ी रही, हम्म, ट्रेन का वेट करा, ट्रेन आई, वो ट्रेन मेरे को दोबारा चंडीगढ़ ले आई। पर उस गुरुद्वारे मेरे साथ ये हरकत हुई थी। मतलब ये चीज करने का पीछे का कोई भी कर सकता है, जिसको जिसकी कोई सोच गलत भी है। कर सकता है। मतलब जिस चीज का सोच है, जिसको एक कम्युनिटी है, जिसको एक गंदे नजर से देखा जाता है, हम्म। मतलब कि मैं बोलूंगा 99.9% ये सोच आती है। बट ये भी चीज है कि कुछ रूल्स चेंज हो चुके हैं, कुछ लोग पढ़ लिख चुके हैं, कुछ लोग अपना भी सेटल कर चुके हैं, कुछ लोग हैं जो अभी भी वो दलदल में है। नहीं, मैं इस बारे में आपको यहाँ और भी बहुत कुछ बता सकती हूँ। जी। हमारी कम्युनिटी के साथ तो इसमें बहुत गलत होता है जी। जो जी। हरकत मेरे साथ हुई, हम्म। मेरे साथ तो प्रॉपर हुई नहीं है, हम्म। कईयों के साथ हुई है, पुलिस केस नहीं लेती। ओके। पुलिस केस नहीं होती, कई ट्रांसजेंडर्स के, किन्नर्स के, गेज के। हम्म। एक जलंधर का आपको मैं इंसिडेंट बता सकती हूँ। जलंधर में बस में एक गे का रेप कर दिया गया, रेप करके उसको फेंक दिया गया, वो मर गया। और उसके कोई घर वालों का केस नहीं है, आज तक वो चीजें दबी हुई है। कहाँ है वो चीजें? इसकी गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है? ओके, मतलब कि जब ये कम्युनिटी एक बनी थी, हाँ जी। तब कुछ ना कुछ तो और ये ज्यादा रूल्स। पुरानी बात नहीं है, 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले की बात नहीं है। 10 साल आई थिंक सो। ये 10 साल पहले की बात नहीं कर रही हूँ मैं आपको, हाँ। जलंधर वाली। अच्छा। इस बात को करीबन 2 ढाई साल भी नहीं हुए। आज की गवर्नमेंट की बात है, ये आज की गवर्नमेंट सोई हुई थी। अभी भी वो चीजें नहीं थम रही हैं, मतलब कि बिल्कुल। सेफ सेफ फील नहीं करते हो? मैं तो नहीं करती, मैं तो रात को बाहर नहीं निकलती 3 बंदों के बिना। अभी भी? अभी भी, आज भी। आज भी? आज भी। अगर मुझे आज भी कहीं रात को जाना होगा, मैं 3 लोगों को कॉल करूंगी कि भाई प्लीज आ जाओ, चलते हैं। हम्म। जैसे कई बार रात को एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल इंसान बोल देता हम्म। है चल यार चाय सुट्टा बार चलते हैं। चाहे छुट्टा हुआ फ्रीली हाँ, माइंड, जैसे दोस्त लोग हम लोग बिल्कुल। करते ठीक हैं है, अपना। जी। चल यार एक सिगरेट पीने चलते हैं। हम्म। ठीक है। अगर हमारा मन कर जाए ना रात को कहीं बाहर जाने का, हम्म। 10 बार सोचना पड़ता है यार क्राउड कैसा होगा। क्राउड कैसा होगा? यार अगर हम स्टेट क्लब जा रहे हैं, अरे क्लब में जाने देंगे? हम्म। आपको पता है हमें तो क्लब में नहीं जाने दिया जाता। ओके। हाँ जी। चंडीगढ़ में भी नहीं? स्टेट क्लब्स में हमारी एंट्री बैन है। ओके। स्टेट क्लब्स में हमें एंट्री नहीं देते। हमारी कम्युनिटी ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया जी? हम्म। हम लोगों ने ऐसा तुम्हारा क्या खा लिया? हम्म। हम लोग की तो एंट्रीज नहीं मिलती हमें। हमने हम्म। नॉर्मल समझा, कहाँ जाता? नॉर्मल समझा जाता होता तो हमें भी एंट्रीज देते। हमें क्यों नहीं देते? बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इसका मतलब एक तो यही है, नॉर्मल तो हमें आज भी नहीं समझा जाता। उस चीज का कहीं ना कहीं वो ओवरकम कैसे करते हो इन चीजों के बारे में, इतना मतलब कि इतना बोझ। एक तो। इस बारे में आपको बता सकती हूँ, मेरी जी। एक फ्रेंड है जी। और एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, रानी हम्म। कोहिनूर, सुशांत। सुशांत, राइट। हाँ जी। वो पहले बिग बॉस में भी आए थे। हाँ जी। बहुत नाइस पर्सन है वो। मैं अगर जी। सुशांत तो रानी कोहिनूर की बात करूं, उनका एक इवेंट चल रहा था, उनका एक स्टेटमेंट था। वो किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी में थे। जी। तो 5 स्टार प्रॉपर्टी से सोनाक्षी एंड पता नहीं कौन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस थी उनके साथ। हम्म। तो जब वो क्रॉस करने लगे तो एक वेटर ने आवाज मारी कि अरे ये तो हिजड़ा जा रहा है। ओके। तो सोनाक्षी सुशांत आगे निकल गई थी। हम्म। उसने उस चीज से कम ओवर करके वो वापस आई हम्म। पीछे, और पीछे आकर उसने क्या जवाब दिया उसे? हम्म। मैं तो एक हिजड़ा हूं। हम्म। मैं आज एक हिजड़ा होकर यहाँ खड़ी हूँ, 5 स्टार प्रॉपर्टी में खड़ी हूँ। तू एक आदमी होकर, एक प्रॉपर इंसान होकर तू मुझे ड्रिंक सर्व कर रहा है, तूने क्या कर लिया? मैं तो आज कहाँ हूँ? तो बात वो है कि तुम एक नॉर्मल इंसान होकर, हम्म। भाई 2 हाथ तुम्हारे पास भी है, 2 पैर तुम्हारे पास भी है, 2 आंख बिल्कुल। तुम्हारे पास भी है, एक दिमाग तुम्हारे पास भी है। बिल्कुल। तुम वो चीज नहीं कर पाए जो आज हम करके बैठे हैं। बिल्कुल। ठीक है। हम्म। तो एक बहुत बड़ी बुजुर्गों की कहावत है, हम्म। हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। कितने कुत्तों को चुप ये सच करवाओगे? है। ये सच है। तो मैंने तो अपना माइंड सेट वो कर लिया है कि भाई इधर से सुनूंगी, इधर से निकालूंगी। हम्म। अपने सर पे फर्क नहीं पड़ता। अपने सर पे फर्क नहीं पड़ता, अपन तो हाँ, बिंदास है। सीधी बात। हाँ, बस एक चीज का है फर्क। फर्क पड़ता कहाँ है? जो लोग अपने हैं, जी। उनसे फर्क पड़ता है। जी। उसके अलावा और अपने को किससे फर्क नहीं है। जी। 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 और होना भी ऐसा ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इधर से सुनो, इधर से निकालो। अगर जी। इधर की सुन के इधर पहुंचानी शुरू कर दी ना, तो आप जिंदगी में कभी जी ही नहीं जी पाओगे। नहीं सकते। कभी जी नहीं जी बिल्कुल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। एक आपकी प्रोडक्शन थी, जीडी डीडी केडी। प्रोडक्शन, केडी प्रोडक्शन। हाँ जी। सॉरी, मैं नहीं नहीं, कोई काफी बात टाइम नहीं। के बाद मिला हूँ आपके। हाँ। केडी प्रोडक्शन थे। मैंने काफी, हमारी टीम भी आपको फॉलो करती है, हाँ जी। मैं भी फॉलो करता हूँ।
है ना। ओवरऑल हमारी बात भी हुई थी हाँ जी। 4-5 महीने जब हम मिले थे, तब से उसके टाइम पिछले मतलब मैंने बीच बीच में नोटिस कुछ समटाइम्स शायद मेरी गलतफहमी हो सकती है, मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। आप काफ़ी हंसमुख हैं, हाँ जी। मतलब काफ़ी जॉली नेचर भी रहती है आपकी, बहुत दिलदार है, बहुत इमोशंस हैं आपके अंदर, कूट कूट के भरे हुए हैं। वो चीज़ मुझे कुछ मिसिंग लग रही है। मतलब ये मेरा, मैं बोल सकता हूँ कि वो कुछ तो है कि 1 महीने से 20-25 दिन से मैं देख रहा हूँ आपकी स्टोरीज, आपकी पोस्ट, उसमें वो कंसिस्टेंसी नहीं है जो आपकी नेचर में है। मैं उसके पीछे का राज जानना चाहता हूँ। अगर कुछ ज़्यादा आपको लगता है कि आप शेयर नहीं करना चाहते तो इट्स ओके, वो कोई इशू नहीं है, बट मैं वो जानना चाहता हूँ उसके पीछे का क्या रीज़न है। नहीं, मैं आपको इस चीज के बारे में बता सकती हूँ। जी। एक किसी ने क्या खूब कहा है, पहली मोहब्बत आपको तोड़ती है, जी। दूसरी मोहब्बत आपको तोड़कर इस कदर जोड़ती है कि आपको उठने के लिए कुछ बचता नहीं है और जोड़ने के लिए कुछ बचता नहीं है। जी। तो दूसरी मोहब्बत ने, मैं बोलूंगी, हमें उस कदर तोड़ा कि आज शायद हम इस हद तक टूट गए हैं कि कोई छेड़ेगा तो चुप जाऊंगी किसी को। चुप जाओगे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। फर्स्ट वाले में बैड कॉम्प्रोमाइज, फर्स्ट वाले में मैंने फैमिली के लिए कॉम्प्रो कर लिया था। कॉम्प्रो कर लिया था। हाँ। तो सेकंड की अगर बात करूं तो जी। सेकंड रिलेशन तो मेरा माशाल्लाह था ही बहुत अच्छा। जी। सारी दुनिया को पता है कि कौन था कौन नहीं। खुल के आए सामने, सबके सामने हमेशा आए। जी। कायरव खुराना दीपक कौन नहीं जानता। ओके। चंडीगढ़ में तो हर कोई जानता है। जी। तो अगर बात करूं कि क्या हुआ। कैसे स्टार्ट हुआ था रिलेशनशिप, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, स्टार्ट कैसे हुआ था रिलेशनशिप और रिलेशनशिप का बेस क्या था। मतलब कि वो एक चीज़ें होती है ना, एक जब इंसान फील्ड में होता है, मैं वहां से थोड़ा सा टाइम लूंगा, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। एक क्लब में मिले, ओके। जान पहचान हुई। जनरल जो क्लब्स होते हैं नॉर्मल हाँ, पार्टी वार्टी में। जी। एलजीबीटी पार्टी थी। एलजीबीटी पार्टी, हाँ जी। राइट। जी जी जी। कायरव से क्लब में मिली, एक नॉर्मल सी जान पहचान थी, एक नॉर्मल सा हाय हेलो था। और वो हाय हेलो कब इस कदर दिल में गुजर गया कि भाई उसके ऊपर मैंने यहाँ तक बोल दिया था कि शायद पापा होते तो आज मैं पापा की जगह तुझे चूज कर लेती। इतना सेल्फ बिलीव था उस बात पे कि मतलब उस इतना प्यार इंसान था। के आगे तो कुछ मानना ही नहीं किसी को कभी। ओके। उस इंसान से पूछ के चाय पीती थी, उस इंसान से पूछ के खाना खाती थी, उस हम्म। इंसान से पूछ कर नहाने जाती थी, हम्म। उस इंसान से पूछ के घर से बाहर निकलती थी, हम्म। उस इंसान से पूछ के सब कुछ करती थी। हम्म। उसने बोल दिया सूरज है तो सूरज है, चांद है तो चांद है। चांद है। अपनी लाइफ में ये सीखा था इन दिनों में ना कि किसी ने बोला कि इफ अगर आपकी लाइफ में कोई है, हम्म। अगर आपसे कोई मोहब्बत करता है, हम्म। तो वो जैसा चाहे वैसा बन जाओ। बिल्कुल तो सही बोल कायरव रहे हैं। मेरी जिंदगी में एक ऐसे इंसान थे, मुझे हम्म। ऐसा लगता था कि क्योंकि बात एक ऐसी थी कि वो बोलते थे कि शादी करूंगा। हम्म। बच्चों के नाम तक सोच लिए थे भाई, जो अडॉप्ट करने वाले थे हम। प्रॉपर प्लानिंग हाँ, हो चुकी थी, सब बिल्कुल। कुछ एकदम। जी। तो प्रोडक्शन हाउस खोला हमने साथ में, बहुत कुछ हम्म। किया। हम्म। सब कुछ किया, 3 साल हम्म। से साथ में थे, सारी दुनिया के सामने खुल के रहे हैं, जी। है ना। जी। तो उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि पता चला वो रिश्ता रिश्ता ही नहीं था, हम्म। दिखावा था। ओके। इस हद तक फरेब हुआ, इतना तो मैं कभी नहीं टूटी कि नाम से लेके, पहचान से लेके, माँ बाप से लेके, घर बार से लेके, सब झूठा। मतलब सब झूठा। सब कुछ झूठ। सब कुछ झूठ। माँ बाप, नाम, पहचान, घर, कारोबार, खानदान, सब झूठ। टोटल कायरव फ्रॉड। खुराना हम्म। क्या था? कायरव खुराना, कायरव खुराना का असली नाम निकला विशाल प्राशर। हम्म। बाप जर्मनी में नहीं था, बाप बैजनाथ बैठा था। बॉम्बे से नहीं था, बैजनाथ से था। माँ हाउसवाइफ थी। उसने तो बोला था बिजनेस फैमिली है मेरी, हम्म। बट सब झूठ निकला यार। मुझे दुख ये नहीं है कि भाई तेरी बिजनेस फैमिली नहीं थी। हम्म। मैं तो अपना 6.5 करोड़ का प्रॉपर्टी तेरे नाम करके बैठी थी भाई। ओके। मैं तो आफ्टर मी अपना 6.5 करोड़ का प्रॉपर्टी तेरे नाम करके बैठी हूँ। मैं आज के टाइम पे जो कमा रही हूँ सब तेरे को दे रही हूँ। एक सेकंड, मतलब ये रिलेशनशिप कितने साल का था और आपको कब पता चला कि ये सब चीजें मुझे ये आपकी इन सब। दिनों में ही पता चला है, 1.5 महीने पहले। 1.5 महीने पहले। हाँ जी।
ओके, तभी इंस्टाग्राम में कुछ उथल पुथल चालू हुई थी। ये इंस्टाग्राम की उथल पुथल नहीं है, ये मेरी जिंदगी की एक ऐसी उथल पुथल है कि आज से 1.5 महीने पहले अगर जी। डीडी गोयल बात करे तो डीडी गोयल तैयार हुए बिना कहीं बाहर नहीं निकलती थी। ओके। अगर आज से 1.5 महीने पहले की डीडी गोयल की अगर आप बात करोगे तो मैं ऐसी थी कि सामने 4 बंदे बैठे हैं तो मैं उनको हंसाती रहूंगी। हम्म। आज मैं बैठती हूँ यार, खुद ही नहीं हंसा जाता, किसी को क्या हंसाऊंगी। जी जी, मैंने 4 महीने पहले आपसे मैं मिला हूँ, 4-5 महीने पहले। उस टाइम आपका मैंने देखा था, आपका कुछ तो डिफरेंस है अभी। उस चीज को मैं नहीं बोल सकता, बट है कुछ डिफरेंस। अब पता चला कि वो चीज का डिफरेंस ये था। मैं जी। एक चीज और बोलूंगी, जी। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं कम्युनिटी के लिए बोलूंगी। जी। मैं मेरी कम्युनिटी को एक ये मैसेज देना चाहूंगी कि ना, मोहब्बत में कभी मत पड़ना, हम्म। ये तुम्हें मार देगी। मार देगी। मोहब्बत में पड़ोगे ये तुम्हें बर्बाद कर देगी, हम्म। क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी बीमारी है जिसका कांटा कभी पानी नहीं मांगेगा। मैंने ये देख लिया इन दिनों में। हम्म। मैं डॉक्टर के पास गई आज से हम्म। 8 महीने पहले। 8 महीने पहले। डॉक्टर ने मुझे बोला कि यार क्या बात है डीडी गोयल जी, बड़े खुश नमा रह रहे हो, हम्म। आपकी तो तबीयत बड़ी तंदुरुस्त है, हमारी हम्म। दवाइयों से ज्यादा असर हो रहा है। जी। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या बोलूं, हम्म। कायरव खुराना जी ये जो साथ बैठे हम्म। ये हमारी दवाई है। दवाई है। हम्म। डॉक्टर भी बड़े हंसे उस टाइम। हम्म। मैंने कहा कि भाई चलो, हम्म। अच्छी बात है, मेरी हम्म। जिंदगी में तो भाई सब अच्छा चल रहा है। हम्म। तो उसके बाद अगर बात करूं आज की, जो मेरे धोखा होने के बाद है, हम्म। 8 महीनों में मैंने जितना सरवाइव करा ना, हम्म। मैं बोल रही हूँ मैं आज उससे बहुत डाउनफॉल पे आ गई हूँ, बहुत डाउनफॉल पे। मेंटली। डॉक्टर, मेंटली फिजिकली हर जगह से। हर जगह से। अब डॉक्टर के पास गई तो इस बार डॉक्टर का क्वेश्चन मुझसे ये था कि कहाँ गया, आपकी दवाई आपके साथ नहीं है क्या, ये क्या हाल बना लिया आपने। इस बार पिंच। डॉक्टर का क्वेश्चन ये था। पिंच करती है वो चीजें बहुत ज्यादा। बहुत करती है जी। ओवरकम कैसे करते हो, संभालते कैसे हो इस गुस्से को? मैं ओवरकम इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने आजकल भगवत गीता पढ़नी शुरू कर दी है। जय हो। मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ, मुझे भगवत गीता पढ़कर बड़ा सुकून मिलता है, मुझे उस कृष्णा में बड़ा सुकून मिलता है, मुझे उस भगवान में बड़ा सुकून मिलता है। मुझे अभी रिसेंटली गंगा आरती कर कर आ रही हूँ, गंगा जी वेरी के नाइस। किनारे बैठ के आ रही हूँ, वेरी नाइस। मुझे बड़ा सुकून मिला। स्पिरिचुअल के बारे में आपका काफी मैंने देखा रुझान है इस चीज में। स्पिरिचुअल जो चीजें होती हैं, जैसे आपने कृष्णा जी का नाम लिया, हाँ जी। कृष्णा जी का एक बहुत ही बड़ा महामंत्र है, वो आपको भी पता होगा, जो इस्कॉन चैतन्य गौड़िया मठ में फॉलो किया हाँ जाता है। जी। बहुत ही उस चीज का आपके चंडीगढ़ में भी है, 36 में हम्म। इस्कॉन, बी मैं सेक्टर इस्कॉन में। टेम्पल वृंदावन तो गई हूँ काफी बार। जी जी जी। अगर चंडीगढ़ की बात करूँ तो चंडीगढ़ एक बार जाना हुआ था 36 में है। बस। हाँ जी। और और काफी अच्छी यादें हैं उस वक्त और की मेरी एक वहां और से। है, मैं आपको बताता हूँ, श्री चैतन्य गौड़िया मठ 20 बी में है। वहां पे जाना है आपको, एक रियल फील आएगा। तो ओके। उसके बाद फिर, जैसे वो आपके बॉयफ्रेंड ने, हम्म। कारव जी ने, कायरव, कायरव। कायरव राइट, हाँ जी। उन्होंने आपके साथ ये सब चीजें की, उसके आगे क्या हुआ फिर? प्रोसेस क्या था वो, मतलब कि आपको कैसे पता चला उनके बारे में ये सब चीजें? आपकी बात सॉरी बीच में काट रही हूँ, जी। मैं अपना मैसेज पूरा कर दूं पहले। ओके। मेरे कम्युनिटी की बहनों भाइयों और सबको मैं एक मैसेज देना चाहूंगी। मेरा मैसेज ये है जी, जी। पालतू कुत्ते को खिला देना, कभी भी ना मोहब्बत को पैसा मत देना भैया, लूट के खा जाएगा और वो पैसा बाद में चुभता बड़ा है। ये बहुत बड़ा मैसेज है। जी जी जी। वो पैसा बाद में चुभता बड़ा चुभता है, बड़ा मैं है। बता रही हूँ, मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक चुभ रहा है। चुप क्या, धोखेबाज लोगों के साथ अगर कुछ ऐसा, मतलब कोई धोखेबाजी कर जाए, वो चीज तो फिर फील तो होती है। अरे बोल के मांग लो। हम्म। एक होता है इंसान ने, अगर आप मेरे पास बैठे हो, जी मैं आपकी फ्रेंड हूँ, जी। मैंने आपको कॉल करा कि यार हम्म। मुझे ना जरा 10,000 की नीड है, हम्म। मैं तेरे को रिटर्न कर दूंगी, हम्म। आप मुझे दे दोगे अगर आपके हाँ, पास है तो। जनरल है ये तो। जी हाँ जी। ठीक है। अगर हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, हम्म। यार मुझे ना 10,000 की नीड है, हम्म। जब होंगे तब देख लेंगे, हम्म। आप तब भी दे दोगे, मैंने जी क्योंकि साफ बोल के लिए, जी जी जी। यार तेरे से तो मैं मोहब्बत करती हूँ, हम्म। मेरा सब कुछ ही तेरा है, तो बोल के मांग ले। हम्म। ठीक है। हम्म। अब भगवान है, भगवान के पास मैं जा रही हूँ, मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाती हूँ। हम्म। ठीक है कि भगवान मेरी ये मनोकामना पूरी कर देना। जी ठीक है। भगवान मेरी वो मनोकामना पूरी भी कर देते हैं। जी। ठीक है।
जी अब उसका प्रोसेस क्या है? आप भगवान के पास जाते हो, जी। भगवान को बोलते हो हे भगवान मुझे ये दे दे, हम्म, मैं तेरे को बदले में ये दे दूंगी। हाँ, ठीक है, जी। भगवान आपको दे देता है, कई बार आप भगवान को देना भूल जाते हो, हाँ, हो जाता है ना, है मतलब ना? निकल जाता है जब हाँ, अपना। तो भगवान उस टाइम आपको ये थोड़ा ना बोलता, डंडा थोड़ा ना देता नीचे आके, बेटा मैंने तो तेरा काम करवा दिया, तूने मेरा काम नहीं करवाया। बिल्कुल। ठीक है, हम्म, वो हमारी श्रद्धा थी ना कि जी हम देंगे या नहीं देंगे। जी जी जी। ठीक है, तो भाई मैं इस चीज में बड़ा वो मानती हूँ कि ना दुनिया इतनी खराब हो चुकी है मेरे भाई। हम्म, आज के टाइम पे मुझे किसी ने क्या बात बोली थी, एक बार ना एक बिजनेसमैन था, हम्म, बिजनेसमैन किसी ने उसने 3 बंदों को बुलाया, हम्म, बड़े शार्प माइंडेड बंदे थे। हम्म, कहता कि यार मुझे ना मेरे दुश्मन है कोई एक, हम्म, मुझे उससे बदला लेना है, हम्म, मैं कैसे लूं? हम्म, पहले वाले ने बोला जी मरवा दो। हम्म, बंदा कहता है यार मरवाने का क्या फायदा, वो तो एक बार में मर गया। हम्म, दूसरे से पूछा, हम्म, दूसरा कहता जला दो। जला दो। तो कहता वो तड़प तड़प के मरेगा, चल मर जाएगा, उसमें भी क्या फायदा। बिल्कुल। तीसरे से पूछा चल अब तू बता। हम्म, तीसरा कहता है मुझे थोड़ा सा सोचने दो। सोच के उसने क्या आंसर दिया, वो कहता है एक काम करो जी, हाँ। आप तो उसको अपनी मोहब्बत में फंसा लो, आप उसको अपनी मोहब्बत में फंसा के उसके बाद उसको बोलना जयराम जी की, मर वो खुद ही जाएगा। हर रोज मरेगा। तो अपने साथ वो हुआ है, अपने ओके। साथ वो किया गया है। मैं आज उस आदमी से कायरव खुराना उफ विशाल प्राशर से कभी जिंदगी में मिली ना, तो हम्म, मिलूंगी तो हंस के, हम्म, और हंस के उससे ये बात पूछूंगी, भाई तेरे को मेरे नाम की सुपारी किसने दी थी, इतना तो बताता जा। ओहो, कि साला हर रोज तिल तिल के मार के गया है, इतना तो मुझे मेरे खानदान ने नहीं मारा कि हर रोज तिल तिल के मारने की मौत दे के गया है तो मुझे हम्म, किसने दी थी? हम्म, और ऐसी कितनी वजन वाली सुपारी दे दी कि हमारी दी हुई दौलत भी कम रह गई। हम्म, हमने तो सब दिया था, हम्म। नाम हमने बनाया, पहचान हमने बनाई, औकात हमने बनाई, सब तो हमने बनाया। जानना चाहूंगा मैं ये बातें जो आपने बोल तो दी है अभी, आपने बोल दिया अभी, अब वो हमारे पास आ चुकी है, बट मुझे जानना है क्या बनाया आपने ऐसा। क्या बनाया हमने ऐसा? एक इंसान, जी। आप पेड सेक्स करते हो? पेड सेक्स। हाँ जी, प्रोस्टिट्यूशन। जी बिल्कुल। जी। कायरव खुराना जो थे वो पेड सेक्स करते थे, ओके। रिलेशनशिप में रह के। रिलेशनशिप में रहने से पहले, ओके। जो मुझे बोला गया था। हम्म, जब आप पेड सेक्स कर रहे हो, आप 2,000 4,000 10,000, आई डोंट गिव अ फक सीरियसली, हम्म, ओके? हम्म, आप 50 भी ले रहे हो, आप लाख भी ले रहे हो, हम्म, मेरे लिए वो गलत है। जो इंसान अपना जिस्म बेचेगा वो इंसान मेरे लिए गलत है, वो मेरे हम्म, भगवान के हिसाब से गलत है। बिल्कुल। मेरी पहली मांग उससे ये थी कि आप ये छोड़ दो। हम्म, कहता पैसे नहीं है। हम्म, मैंने कहा मैं बैठी हूँ, हम्म, 2 साल अपने खर्चे पे पलाया है जी, घर से लेके राशन से लेके पानी से लेके आना जाना शॉपिंग खर्चे सारा कुछ मैंने किया। पिछले 2 साल से। 3 साल हो गए, तीन पिछले साल दो से साल की तो बात करूं, 2 साल में ये किया। ओके। तीसरे साल उसको मॉडल बना दिया, अच्छा। उसको चंडीगढ़ में एशियन फैशन टूर करवाया एज अ शो स्टॉपर, हम्म, मेरी अप्रोच मेरे पैसे से। हम्म, भोपाल कोचर वीक करवाया, मेरी अप्रोच मेरे पैसे से। हम्म, दिल्ली में मनीष लोहिया का शो करवाया, मेरी अप्रोच मेरे पैसे से। जयपुर में एपी प्रोडक्शंस का शो करवाया एज अ शो स्टॉपर, मेरी अप्रोच मेरे पैसे से। हम्म, खुद के लिए केडी प्रोडक्शन ओपन करा कायरव दीपक के नाम से कि चल शोना किसी और का करने से अच्छा हम्म, खुद का करते हैं। अपना करते हैं। अगर भगवान ने दिया है तो हम खुद का कर सकते हैं, हम्म, तो कर लेते हैं। जी। खुद का प्रोडक्शन हाउस ओपन करा, अंधा पैसा लगाया। चंडीगढ़ में मेरे शो के मुकाबले का आज तक कोई शो नहीं हुआ। हम्म, जो शो हमने करा, मैंने और एनके प्रोडक्शन, हमारा कोलैबोरेशन था। हम्म, कोलैबोरेशन में हमने एक शो करा हम्म, कायरव खुराना के लिए, एज अ हम्म, ब्रांड एम्बेसडर उतारा उसे, केडी हम्म, प्रोडक्शन का ऑनर हम्म, बना के उतारा, हम्म, सब कुछ करा। हम्म, नाम हैसियत पहचान मीडिया में हर जगह, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, कुछ प्रोफाइल्स तो ऐसी बड़ी है कि लोग उन लोग के साथ बैठने को तरसते हैं। आज के टाइम पे वो उसे जीजा बोलते हैं जी। ओके। कुछ प्रोफाइल्स तो इतनी नामी प्रोफाइल्स हैं, मैं उन प्रोफाइल्स का नाम नहीं ले सकती, हम्म, कि मतलब उन प्रोफाइल्स को आप या तो टीवी पे देखोगे हम्म, या उन प्रोफाइल्स के साथ आप बैठने का सोचोगे। हम्म, उन प्रोफाइल्स ने उसको जीजा बोला है, वो प्रोफाइल्स उसकी रिस्पेक्ट करती है, वो हम्म, प्रोफाइल्स उसके लिए खड़ी होती थी, जिसको आपने बनाया। जिसको हमने बनाया। और वो इंसान ने क्या किया। वो इंसान ने ये किया, वो हमें यहां चढ़ाकर यहां गिर गया। वो तो चलो, वो बात मैं समझ गया। अभी फिलहाल मतलब कि इस क्या स्टेप है आपका अगला, कि अगर आपके कितने पैसों का, चलो मैं ओपनली बात कर लेता हूँ,
क्या क्या लगा आपका, कितना पैसा लगा आपका? पैसा? क्योंकि जैसे आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, शोज की बात कर रहे हो, मॉडलिंग शोज की बात कर रहे हो, मुझे पता है इन चीजों के बारे में, इनकी अगर मैं बैक पैसे एंड की पे। बात करूं, जी। मैं आपसे बताती हूँ, देखो, जी। मेरा टाइम गया, सबसे बड़ी चीज। मेरी फीलिंग्स गई, जी। मेरी 3 साल की आज़ादी गई। जी। खाती उससे पूछ के थी, पहनती उससे पूछ के थी, जाती उससे पूछ के थी। जी। उसकी आंखों से इस हद तक डरती थी कि लोग कहते थे कि सारी दुनिया को अपने नीचे लगा के रखने वाली उसकी आंखों से डर जाती है। हम्म। 20 लोगों की महफिल पे मेरे मुंह पे चाटा मारा गया। वो 20 से 40 में गई, 40 से 60 में गई हम्म। कि कायरव ने तो भाई डीडी गोयल के मुंह पे तमाचा मारा कस के पूरी महफिल में। हम्म। तमाचा हमने खाया, मोहब्बत हमारी थी, हम्म। हम नीलाम हो रहे थे। हम्म। अब क्या बड़ी बात है, एक सिंगर है बहुत बड़े, हम्म। नुसरत फतेह अली खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब। उनका एक कवाली है। उस कवाली में कहते हैं कि अगर तू कंजरी बन के भी नचना पैजे तो नचली, पर यार नु मनाना जरूरी है, यार मन गया तो भगवान आपे मन जू। हम्म। हम तो वो वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे थे भाई, कि चलो यार बना लेते हैं, भगवान तो अपने आप मान जाएगा। जी। अब भगवान से पूछा मैंने हम्म। कल रात को, हम्म। भगवान को मैंने बोला कि भाई भगवान, तूने तो मेरे साथ बहुत गलत किया, हम्म। तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हम्म। भगवान ने हंस के क्या जवाब दिया, भगवान कहता कि बाबू तूने मुझसे मांगा था उसे दुआओं में, उसने तुझे कभी मांगा ही नहीं दुआओं में, तो कैसे दे दूं। अब भगवान की बात ऐसी चुभी कि भाई चलो हम तो मांग रहे थे उसे दुआओं में, काश उसने भी हमें मांग लिया होता। हम्म। ठीक है, मेरा टाइम गया, पैसा गया, फीलिंग्स गई। हम्म। और सबसे बड़ी चीज बताऊं किस चीज का दुख है, हम्म। उस इंसान के मेरे साथ होते होते हम्म। मैंने अपना सारा फ्रेंड सर्कल खत्म कर दिया। जो लोग मेरे अपने थे सब खत्म कर दिए, हम्म। सबको गालियां दी, हम्म। सबको नीचा दिखाया, क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं था। ओके। मैंने कहा मेरी जिंदगी में आप हो, मुझे हम्म। और कोई नहीं चाहिए। हम्म। आज वो इंसान चला गया, वो मुझसे क्या क्या लेके गया। हम्म। पैसा मायने नहीं रखता जनाब, जी। पैसा लाखों में गया, करोड़ों में गया, वो फिर कमा लेंगे, इतनी भगवान ने औकात दी है। जी। हाथ है हमारे पास, दिमाग है हमारे पास, आ बिल्कुल। जाएगा। सच बात है। वो मेरी दोस्ती ले गया, हम्म। वो मेरे अपने ले गया, हम्म। वो मेरा सुकून ले गया, हम्म। वो मेरा भरोसा ले गया, हम्म। वो मेरा सब कुछ ले गया। हम्म। वो मुझसे ऐसी ऐसी चीजें लेके गया है, हम्म। आज के बाद मैं किसी पे भरोसा नहीं करूंगी। टूट जाता है ना वो सब हाँ, कुछ, बिखर जाता है ना सब चीजें। आज के बाद कोई मुझे बोलेगा कि एक बार तो भरोसा कर ले, हम्म। मैं उस पर भरोसा नहीं नहीं करूंगी। कर पाओगे। आज के टाइम पे कोई मुझसे ये बात बोलेगा ना कि यार आई एम विद यू, हम्म। क्योंकि उस इंसान ने वो चीजें प्रूव करी थी। कोई मुझे ओके। बोल देगा ना कि यार मैं तेरे साथ हूँ, आई लव यू, हम्म। बस तू मेरा साथ दे, हम्म। मुझे ना मेरे दिमाग में पता है क्या सीन याद आएगा, सीन बता सकती हूँ। हम्म। मेरी दादी एक्सपायर हुई थी, मैंने किसी को नहीं बताया था, मेरी एक सिर्फ फ्रेंड को पता था। हम्म। वो चीज जब उसे पता चली ना, मेरी फ्रेंड ने एकदम से मेरे सामने बोला, मैं रो पड़ी। हम्म। कायरव चीख चीख के रोने लग गए। हम्म। कहते तूने मुझे क्यों नहीं बताया ये बात, मुझे पता होनी चाहिए थी ये बात। ओके। तो मुझे ऐसा लगा यार कि मेरे दर्द में कायरव रो रहे हैं, मैं अपना दर्द भूल गई, मैं उसको चुप करवाने में लग गई थी। हम्म। ठीक है, हम्म। तो आज मुझे वो चीज याद आएगी, यार वो इंसान तो मेरे लिए रो गया था, हाँ। तू क्या कर रहा है भैंचोद, वो तो मेरा रो के काट गया, तो तू तो मेरा काट ही देगा। हम्म। ठीक है, तो भरोसा शब्द अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। अब नहीं होगा अपने से। हम्म। अब ना मैं किसी पे भरोसा करूंगी, ना मैं किसी पे एतबार करूंगी। और एक सच बात बोलूं, हम्म। कोई मर भी रहा होगा, मुझे बोल देगा ना कॉल करके कि यार दीदी ऐसे करके ना मेरे घर में कोई बीमार है, हम्म। प्लीज मुझे पैसे भेज दे, हम्म। मैं नहीं भेजूंगी किसी को। अपनों के लिए तो स्टैंड लेना पड़ेगा, या कुछ तो ऐसे लोग हो गए आपकी लाइफ में जो अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, देखिए, मैं आपको वही चीज मैं बोल रहा हूँ ना, एक बिल्कुल है। गलत इंसान के आने की वजह से हम जो आपके साथ सच में प्यार करते हैं ना, वो आपको भी मुझसे पता है, बहुत लोग प्यार करते हैं जी, उनके लिए जीना जरूरी है, उनके लिए जी रही हूँ। उनके लिए ही जीना, खुश भी उनके लिए ही रहना। देखिए मैं तो क्या नसीहत दूंगा, मैं तो आपसे आशीर्वाद लूंगा उल्टा। मैं तो क्या ही बोलूंगा आपको, आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपने इतने लाइफ में हार्डशिप्स देखे हैं, मैं इतना अगर स्ट्रगल किया है। आपको एक बात बताऊं छोटी जी। सी, जी। देखो
ये मैं एक मैसेज देती हूँ आपको भी और सबको भी। जी। दुख मिला, तकलीफ मिली, बहुत कुछ मिला, परिवार गया, हम्म, सब कुछ गया, पैसा गया, सुकून गया। हम्म, सब कुछ जाने के बाद बचा क्या? हम्म, बचा एक इरादा हम्म, जो आपको करना है। हम्म। इरादा पक्का होना चाहिए। इरादा पक्का होना चाहिए। अब इरादा क्या है? इरादा लोग अपने लिए तो बना लेते हैं जी। कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे हम्म, को वो चाहिए, मेरे को वो चाहिए। जी। पर हमारा इरादा और हमारा झंडा अलग है। अलग है। हमारा इरादा ये है कि नर समाज को, एलजीबीटी कम्युनिटी को वो ऊंचाइयां दिलवानी जो ऊंचाइयां जी। आज तक नहीं मिली है। नहीं मिली। उन ऊंचाइयों की पहली शर्त ये आयुष्मान कार्ड हमें चाहिए जो हमारे पास नहीं है। आयुष्मान कार्ड, ठीक है। उन ऊंचाइयों की दूसरी शर्त ये, एक रूल लो पास हुआ था कि एलजीबीटी कम्युनिटी में आप शादी कर सकते हो, वो लो रिजेक्ट कर दिया गया। वो लो पास करवाना बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ जी। रिजेक्ट करने का क्या रीजन? आई डोंट नो सरकार ये चीज क्यों करती है, पर वो चीज पास करवानी बहुत जरूरी है। इस कम्युनिटी में एक दूसरे से शादी करना लीगल नहीं है इंडिया में। ओके। तीसरी चीज, जी। इस कम्युनिटी पे जो रेप्स होते हैं, जो चीजें होती हैं, वो चीजों को सामने लाना बहुत जरूरी है जो नहीं किया जाता जी। है। इक्वालिटी। हाँ जी। जी। चौथी चीज, हम्म, क्लब की बात ले लो। जी। हमें तो वहां एंट्री नहीं है जनाब, वहां तो एंट्री दिलवा दूं एटलीस्ट कि लोग बोलेंगे चलो रात को जाके दो पैग लगा के नाच तो लेंगे, क्योंकि वो चीज की भी आजादी नहीं है इनको तो। जी, जी, जी। वहां ठीक पे है। एक सिक्योरिटी रीजन हो सकता है मेरे ख्याल से। इसके पीछे का रीजन मैं समझ सकता हूँ, इसको क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन नहीं है, जी। यहाँ मैं आपको गलत बोलूंगी। जी। वो लोग ये बोलते हैं कि हमारे अंदर के कस्टमर्स नहीं एडजस्ट करेंगे, वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। बड़े शहरों में तो मैंने देखा है कि कुछ हद तक सही हो रहा आप चंडीगढ़ में मेरे साथ आज रात को किसी क्लब में जाके दिखा दो। है। नहीं, चंडीगढ़ में मैं तो नहीं जाता क्लब में। आप नहीं, नहीं, मोहाली बहुत जाके काम दिखा दो, होता। नहीं होगी नहीं, एंट्री। ये चीज सच है, ये वाली कि हाँ क्लब में जी। एंट्रीज नहीं होने हाँ देते हैं। जी। और ये आपकी एक्सपेक्टेशंस है हमारी गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट से तो है ही है, जी। गवर्नमेंट से तो बहुत कुछ है। एक्चुअली मैं अब एक बात बताऊं, मेरी एक जी। सिस्टर है, मैं हम्म, उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, रंजीता मेहता जी, जी। बीजेपी से है। जी। मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन मानती हूँ और उन्हें हम्म, अपना आदर्श मानती हूँ। जी। उन्होंने मुझे जो सिखाया, जितना कुछ बताया कि हम्म, इस कम्युनिटी को क्या राइट्स मिल सकते हैं, इस हम्म, कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं, हम्म, और वो जो इस देश के लिए करना चाहती हैं, वो जो अपने बच्चों को, फैमिली को टाइम देते हुए, अपने पति को टाइम देते हुए जो कुछ भी कर रही हैं, हम्म, मैं एक सच बात बोलूंगी हम्म, कि दी मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। जी। मैं उनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ, हम्म, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम्म, और उनसे सबसे बड़ी बात सीखने को ये मिलती है कि आप कितना भी मसरूफ हो जाओ अपने काम को हम्म, लेकर, अपने देश को लेकर, अपने हम्म, शहर को लेकर, हम्म, अपने परिवार को लेकर, जी। वो सबके लिए वक्त निकालती है। जी। सबके लिए। हम्म, देश के लिए भी वक्त निकालती है, जी। सास ससुर के लिए भी वक्त निकालती है, जी। अपने पति के लिए वक्त जी। निकालती है, बच्चों के लिए भी निकालती है, सबके लिए निकालती है। जी। तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना है अभी। मैं वही बात बोल रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड इंडियन वुमेन। बिल्कुल सच है ना ये बात? सच बात और है ये। हमारी आज की जो नारी है ना, वो सब की सब ऐसे ही स्टेप्स में जा रही हैं, बहुत ग्रोथ हो रही है। बिल्कुल जी। आर्मी में जो रिक्रूटमेंट हो रही है, लेवल जा रहा है अब उसका। बहुत कुछ हो रहा बहुत है। कुछ अप हो रहा है लाइफ में, जी हाँ। जो कि बहुत अच्छी बात है। सब कुछ हो रहा है, सब जी। कुछ अच्छा है। जी। मेरा एजेंडा और मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है, आर्मी में हमारा देश ऊपर चला गया, जी। बहुत ऊपर है आज के जी। टाइम पे, और जी। टच वुड इससे भी ऊपर जाए। बहुत ऊपर जाए, टच वुड। ठीक है। और दूसरी बात, हमारा देश आज के टाइम पे बहुत सारी चीजों में इंटरनेशनल लेवल पे, जी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ऊपर पहुंच चुका है। जी। आज के टाइम पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया से चीजें पूछी जाती हैं जो पहले नहीं पूछी जाती थी। जी। तो वो सारी चीजें हुई हैं, बट देश बढ़ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, सब अच्छा है। हम्म, बस एक अपील है मेरी इस देश से, इस देश की सरकार से, जी। कि हमारी आवाज पहुंचे उनके कानों तक। अगर पर्दे बंद है तो थोड़े से नहीं, खुल नहीं, जाए। जरूर पहुंचेगी। वो पर्दे खुल जाए तो सिर्फ इतनी सी जी। उम्मीद है, जो नजरिया आपका नॉर्मल इंसान, आदमी, जी। जी। औरत, जी। बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग आदमी जी। के लिए, वो जी। नजरिया आप हमारे लिए भी कर लो। आप
सिंपल भाषा में इक्वालिटी, हाँ जी, एज ए ह्यूमन इक्वालिटी, बिल्कुल। वी वांट इक्वालिटी, एक यही एक बेस्ट है। हाँ जी, मुझे तो ये चाहिए, जैसे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपका इंडस्ट्री लाइन से काफी कांटेक्ट है, ये बिल्कुल, मैं थोड़ा सा अलग लेवल पे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, बिल्कुल। थोड़ा सा हार्श होगा, अगर आपको लगता है कि इसका जवाब नहीं देना तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आज आने से पहले आपको बताती हूँ, आपकी बात बीच में काटूंगी। जी मैं आज घर से चलने से पहले मैं बैठी थी जी अपनी बहन नेहा के साथ। जी मैंने कहा यार कि ना इंटरव्यू है आज, बायोपिक काइंड ऑफ के लिए मुझे बुलाया जा रहा है, जी यार कुछ रट्टा मरवा दे मुझे। मैंने उससे ये बात बोली तो नेहा रट्टा, मुझे कहती है कि जी यार रट्टा क्या क्वेश्चन पूछेंगे। मैंने कहा क्या पूछेंगे यार, आई डोंट नो मुझे जी क्या पूछेंगे, जी क्या जवाब देने होंगे। जी तो नेहा कहती कि भाई एक छोटी सी बात बोलूं। जी नेहा मुझे भाई बोलती है, जी कहती कि ना देख, रट्टा मार के जाना है, रट्टा मार के चला जा, जी कोई चक्कर नहीं है अपने जी को। पर मैं एक बात बोलूंगी, वहां तू जा रही है दिल से दिल की जी बात करने, तो दिल जी से दिल की बात जहाँ करनी है वहां रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। जी तो ये मत समझ कि वहां इंटरव्यू होना है, जी वहां ये समझ के जा कोई अपना भाई बंधु बैठा होगा, दिल से दिल की बात करनी है, वो दिल से खुल के बात करो। तो वहां टेस्ट थोड़ना चलना है जो रट्टा मार के जाना है। जी तो फिर आते टाइम उस इरादे से खुद को प्रिपेयर करके जी आई थी जी कि आज तो अपने किसी भाई बंधु से बात करने जा रही हूँ, जी तो दिल से दिल की बात करूंगी। जी आते टाइम कृष्णा को कह के आई थी कि आज जो बोलूंगी, सच के अलावा तो कुछ बोलती नहीं, और बोलूंगे। सारी बातों के जवाब दे के आऊंगी। ठीक है जी, तो आप कुछ भी पूछ लो आज थैंक तो। यू सो मच। और वही था, मतलब कि जैसे आंखों से तो देखी है मैंने चीजें, हाँ जी, काफी कुछ देखा है ना, आंखों से काफी चीजें देखी है हमने, बट मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, नहीं नहीं कोई बात ज्यादा नहीं। टाइम नहीं लूंगा, मुझे पता है आप बहुत बिजी रहते हो, बहुत काम होते हैं आपको, आई नो दैट, कुछ अपने आप के लिए भी टाइम निकाला। पर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री है, हाँ जी। बहुत सारे मूवीज होती हैं, वेब हम्म। सीरीज होती हैं, इनमें एक्चुअल में जो टैलेंट है, किन्नर समाज इतना टैलेंटेड है, इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स बैठे हैं, कोरियोग्राफर्स बैठे हैं, बहुत कुछ है जिनको दिखाया नहीं जाता, वो भी खुद भी अपने फोटोज वीडियोस डालने में थोड़ा सा वो करते हैं, एक होता है ना प्रमोशन करते हैं, हाँ जी। वर्बली हम्म। वर्बली करते हैं, क्यों उनको आगे नहीं लाया जाता? चलो मैं अब आपको इसका बहुत अच्छा जी एग्जांपल देती हूँ। जी ताली मूवी आई, जी, वेब सीरीज, सॉरी मूवी नहीं थी। वेब सीरीज, क्या थी वो एक्ट्रेस, आई डोंट नो, मुझे उसका नाम भी याद नहीं है हम्म जिसने उसमें रोल करा, हम्म, और ना अपने को जानना है। जी मैं इतना जानती हूँ वो रोल अगर मैडम देवी करती जी तो आग लगा देती। जी आप मैडम देवी की प्रोफाइल सर्च कर लो इंस्टाग्राम पे, जी जी जी, बिल्कुल, अच्छे खासे फॉलोवर्स है, अच्छा खासा नाम है, अच्छी शक्ल है, अच्छी बॉडी है, अच्छी जी एक्टिंग स्किल्स है, सब जी कुछ है। जी, पर वो रोल उन्हें क्यों नहीं दिया गया? हम्म वो रोल उन्हें इसलिए नहीं दिया गया हम्म क्योंकि अगर वो रोल उन्हें दे देते हम्म, तो नेपोटिज्म जो वर्ड है वो कैसे ना चलता रहता। इंडस्ट्री का कानून है कि नेपोटिज्म, भाई हमारे में ही चलेगा ये सर्कल, हमारे बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाहर निकल गया तो बाहर के लोग अगर यहाँ आके बैठ गए तो हमारी कौन सुनेगा? यहाँ ये आपके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ये? बिल्कुल करते हैं। वैसे तो दुआ में तो, अरे कंगना जैसी को नहीं छोड़ा तो हमें कहाँ छोड़ देंगे? हम्म कंगना की ऐसी तैसी फेर दी इस इंडस्ट्री ने, सही अगली बात को है, बेचारी को पॉलिटिक्स में उतरना पड़ गया। जी जी, ठीक वो है। पॉलिटिक्स के लिए देखा है, स्किल्स होते हैं अपने अपने, नेचुरली होता है ये चीज। चलो, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके आज, उम्मीद बिल्कुल। है अगली बार जब मुलाकात होगी एक ऐसे सेट पे होगी जहाँ पे हम आपसे एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे बात करेंगे। अगली बार जब हमारी जी मुलाकात होगी तो इसके बारे में मैं ये बोलूंगी, जी मुझे जो लगता है जी अगली मुलाकात हमारी एक बहुत बड़े लेवल पे, बहुत जी अच्छे लेवल पे और जी बहुत बढ़िया मुकाम पे जी होगी, और इससे बहुत अच्छा करेंगे। जी और इंशाल्लाह भगवान से, खाटू जी से, कृष्णा जी से, जी अल्लाह पाक से मेरी ये दुआ है कि जी, आपको दुनिया में जो चाहिए आप वो मुकाम हासिल करो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए, दिल से नहीं, धन्यवाद थैंक यू आपका। मेरा है आपको कि आपने हम जैसों को वो समझा, इस नहीं नहीं लायक नहीं, समझा ऐसा कि हम कुछ, आपके साथ बैठ सके, क्योंकि अरे दुनिया का नजरिया ऐसा ही तो करना है। वो बैठा ही ऊपर, थैंक यू वो सो तो मच, है ही जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।